stolen हाँ, words. जो जब एक Now जब एक coming हकीकत back प्रूव to the है, same point. बाइबल में भी ऐसे यहाँ ऐसे पे लिखा है, यहाँ पे वाकयात यही ओके बताते हैं, यहाँ पे सिचुएट हो गई। ओके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे थे हमें दिखाने के लिए शम्स को वगैरह वगैरह को, क्या शम्स और सितारे और कमर जो हैं वो सजदा कर सकते हैं इसी शख्स को? सजा कमानी होता है, ताबेदारी करना, लेकिन या बहरहाल जो विजन है वो साथ क्या वो तो होता है विजन है। सजदे? देखो वन सेकंड, आपकी रॉकेट साइंस है ना मुझे नजर आती है, ठीक है। सजदा जो है ना comes from the word prostration, और prostration एक्ट ऑफ prostration होता है, जो वर्ब है prostration का वर्ब है, उसका मतलब होता है क्या? इबादत। एक्ट ऑफ prostration को कहा जाता है इबादत, इबादत, ठीक है। वर्ब वर्ब है एक्ट, उसको कहते हैं इबादत। इसलिए आप मस्जिद कहते हैं, एक ऐसी जगह, मस्जिद एक ऐसी जगह जहां पे आप सजदा करते हैं। ओके सो मेरे सबसे सारे दुमरी जो हम बात कर रहे हैं वहां तरह के वर्ड पॉइंट को आपके नंबर की तरफ मूव करना होता है। तो नाउ इट हैज इस आयत का एक्चुअल सितारों से, सितारों से, सूरज से, मुंह से कोई ताल्लुक नहीं है। सो ये और आयत है, वाह वाह, खतर का फिर ये ड्रीम है, विजन है। हाँ, ड्रीम है, जिसने ड्रीम खाया उसने सही दिखाया ना, ये ड्रीम कौकब थे, विजन का सितारे नहीं थे, कोई न्यूम है तो। ताल्लुक नहीं है एक्चुअलिटी के साथ। ये विजन, विजन में आपको कुछ भी नजर आ जाता है, वो रियल सितारा सितारा नहीं हो सकता है। नंबर एक बात, तवीज बनाए उस चीज की तो आपको तवीज समझ आ सकती है, दुनिया को आ सकती है। प्लीज पे और यहाँ पे बात होती है साइंस की, तो हाँ साइंस की साइंस पे अगर लेना, मैंने आपको ले साइंस के रखना है, मुताबिक ओके साइंस जिसका गाइस आर्किटेक्ट साइंस के मुताबिक बता रही है, साइंस के मुताबिक सितारे और सूरज और चांद यूसुफ को सजदा कर रहे हैं, साइंस के मुताबिक ये साबित करिए। यहाँ जो पॉइंट है वो ये बताया वो कि कौकब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ है, जो नजम पॉइंट से जाए। है इस आयत में सजदा किया जा रहा है सितारों का, सितारों का, सूरज का, साइंस के मुताबिक साबित करें पहले, साइंस पे क्या है ना। आपने जिसकी तशरीह बताई है, उनके वालिद मुद्दशी को साहब, छोड़ दे, उनके आप भाइयों साइंस ने पे वो आ गए, सही आप बताई साइंस है, के वो मुताबिक इसका साबित मतलब, करें। और अब ये मैं रोया क्या है, भाई साइंस ये के रोया मुताबिक है, साबित करें। इससे इसमें मेरी आपके साथ कोई बहस नहीं है, तो क्या ये इसमें ड्रीम भी रोया ही है, मानता हूँ, क्या ये ड्रीम है आया? जी ड्रीम है कि नहीं। ओके तो इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस, ड्रीम का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगली लाइन, ड्रीम का साइंस से ताल्लुक होगा? ड्रीम में नहीं मैं तो सारे सजदा कर रहे हैं, उसका साइंस भी ताल्लुक है। एक गोल चीज का सजदा दिखा के सकते हैं। वो उनको पता होगा जिसने ये सब देखा, लेकिन Now, let me ask you nicely. ड्रीम को छोड़ें, असल है थैंक यू ठीक है, प्लीज आप वेरी कुंडन वाली पर आ जाए उस पे, कोई मसला नहीं, इस पे आ जाते हैं, जुल्करनैन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहाँ उसने देखा कि उस पे सूरज एक खास ओके जहाँ पर चलिए। उसने देखा वाहिदा जुल्करनैन का वाली आयत सवाब। में जी सारे लोग देख रहे हैं, जुल्करनैन पे क्या करते हैं जी ना हजरत जी इमुद्दीन कुआनित। सर हाँ इससे जी, दुआएं पीछे शुरू करें, 86 को आप है ना यही दुआएं से पीछे शुरू करें, दुआएं आप 86 से शुरू करें प्लीज अमीर साहब। वर्स नंबर 86 ओके 84 से शुरू कर लें। ओके असल में 85 से शुरू करना है। ओके चलिए जी आज डाउन। ओके तो इसने मुहिम का सामान किया, ही फॉलोड अवे, वो चलना शुरू हुआ एक रास्ते की तरफ। जी आगे ले सर कुरान सब मगरब शम्स, जब वो सूरज वजदहा, जब वो मगरब सूरज के रूप होने के पर पहुंचा, मतलब जाकर साथ का कुरान की हरी से मगरब शम्स मुकाम भी हो सकता है, जब भी हो सकती है, वक्त हो सकता है। वजदहा उसने क्या पाया था, मैंने ये पूछा पहले वक्त साबित करें काम की वजह, पहले वक्त साबित करें, वक्त भी हो सकता है, ये हो सकता है ये ना वो मेरे साथ नहीं चलती, ये शाम को ये मगरब सब हम पढ़ते वक्त हैं, को साबित करें आप। ये शाम को मगरब की नमाज पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, नो बलागा बलागा हत्ता इज़ा बलागा, बलागा को वक्त साबित कर दिखाएं, पहले आगे चलिएगा। बाला कब तक पहुंचना। ओके शुक्र है थैंक यू, वक्त नहीं है। ओके आगे चलते हैं जी आगे मगरब शम्सी, मगरब शम्स का मतलब क्या होता है? सूरज के ग्रुप होने का काम। ओह थैंक यू। बलागा का मतलब है मकाम, मगरिब शम्स ऐसा मकाम जहां पे सूरज गरूब होता है, ऐसा मकाम मुझे दुनिया में दिखे जहां पे सूरज गरूब होता है। यहाँ पे अल मगरब शम्स लिखा है, सिर्फ मगरब शम्स लिखा है, अल की जरूरत नहीं है, अगर सूरज एक ही है, नहीं, मल्टीपल सूरज होंगे मल्टीपल अगर सूरज होंगे तो अल की जरूरत है। अगर मगरिब अगर मल्टीपल सूरज नहीं है तो अल की जरूरत नहीं है। अल किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ बात है, सोच बात करो, जहां पे जाके कहते हो एक सेकंड वन सेकंड को लेट मी अब ये लाइन पे को ये मगरब शम्स है, ये मगरब शम्स है, ये मगरब शम्स। होल्ड ऑन लेट मी टॉक टू द पीपल ओवर हियर, लाइव चैट बैठे हैं जिनको समझ आए। मगरब शम्स अल का जो मतलब होता है वो होता है थी हो जाता है, मखसूसियत। अगर शम्स है ही एक, आपको मखसूस करने की जरूरत ही नहीं है, मगरब को करने की जरूरत है, मगरब को करने की जरूरत है। यस आगे चलें। मगरब शम्स नो there's nothing called अल, अगर सूरज एक ही है तो उसके लिए आपको अल लगाने की जरूरत नहीं है किसी जगह के ऊपर। रॉकेट साइंसदान मेरे साथ ये टैली नहीं होती है, हम बात करते हैं प्रॉपर चीजों के ऊपर। प्रॉपर चीज मतलब भी ना वो जगह जहाँ पे सूरज का रूप ना है, चल आगे वो अल मगरब तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ फिर जी आप जो दिखाए ना कौन से मगरिब हर मकाम जहाँ सूर्य गुरु होता है वो मगरब। वो पागल का बजा था कि वो उसने सफर का सामान लिया, पिछली आयत तो शायद दोनों को खाए, वो सफर का सामान लिया, हत्ता हत्ता का मतलब होता है जब तक वो पहुंच नहीं गया इरा, तो उसने सफर का सामान लिया, यहाँ आने रुक जाओ बोलने नहीं, मैं एक मिनट बता दूंगा।
पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगा, लेकिन मैं मैं बोलूंगा बीच में बोलो बोलो मैं बोल रहा हूँ पहले। बोलो बोलो। यहाँ पे लिखा है इजा, इजा जब, जब जो होता है वो वक्त होता है। मेरी बारी। जी आप बोलिए, मैं म्यूट ओके, आप किया। बोलेंगे ना? जी आप बोलिए। ओके, अच्छा, अगर मैं आपकी स्टूपिड लॉजिक को ले यहाँ पे चलने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मेरे मेरे पास मसला ये हो गया आपके पास कि आप जो बंदा है वो पहले चाह है, उसने चला मुहिम का सामान कॉलेज में चुप के बैठा था। मैंने अभी से लफ्ज बोला, रिस्पेक्ट दो मैं मुझे, आपका लफ्ज से बोला। रिस्पेक्ट दो मुझे, मैंने तो दी है। अगर नहीं दे सके तो डिस्कशन नहीं हो सकती। थैंक यू। उसने सफर का सामान किया है, ठीक है, वो एक सफर पे चला है। हत्ता इजा, जब तक, हत्ता इजा, जब तक वो पहुंच नहीं गया, बालगा बालगा रीच नहीं कर गया, हत्ता अंटिल व्हेन बालगा ही रीच, जब तक वो पहुंच नहीं गया किस लोकेशन पे, उस लोकेशन का नाम कुरान बताता है मगरिब शम्स, एक ऐसी लोकेशन जहां पे सूरज गरूब होता है। अगर सूरज हर जगह पे गरूब होता है तो उस शख्स को सफर का सामान करने और जाने की जरूरत नहीं है। That's a very simple logical thing. My Apawa. ताकत कर रहे थे कि देख सूरज आकर उगता इधर, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना सफर कर रहे थे और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जबकि सूरज वहां पर गुरूब हो रहा था, और वो जगह किसी उस आगे मंजर ठीक है कि वहां पर बंदे अपने का एक चश्मा था और उन्होंने इसको ऐसा पाया कि सूरज उसमें गुरूब हो रहा। तो ये सूरज का पीछा नहीं किया जा रहा, पीछे वाली आयतें पे वहां पर वो किसी और महवर निकले हुए हैं। तो मेरे को मैं आपकी देखने की जरूरत नहीं, आयत द्वारा दिखा दें प्लीज। तो ऐसा गलत चीज दिखा रहा हूं। नहीं ये सही पता नहीं क्या होगा। आज मैं ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आप आ गए मेरे पे। ओके, आपको पिछले आयत पर नहीं, में आपको सुनने में ख्याल कुछ मसला है। मैंने कहा है कि ताकुब कर रहे थे, पहले मुझे ये बता दें। अच्छा ये इस पर ले लेता हूं मैं अलजबरा भाई ना भाई एक सेकंड अलजबरा भाई ने 5 डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है और कह रहा है बिल्कुल फिजूल और खुद औरतों को काले प्लास्टिक बैग में बेशक औरतों को अल्लाह ने आदम की खेती बनाया है, अल्लाह जाता है और परवरदिगार है। जब मेरे पे अमीर डाल दी, मेरे बेई खेती नहीं आया भैया, बड़ा गलत बात है यार। ये मेरा नाम बीवी नहीं डालने का, ओके? नेक्स्ट टाइम याद रखिए, आप मुझे बहुत इजी, आप मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं बीवी डालेगा, मेरी खेती नहीं है, क्या कर रहे हैं यार? हद हो गई यार। खेती बोली है यार। हाँ देखो यार, जब ये गलत बात है। 10 बार बोलना चाहिए। हाँ, अब आप साथ हैं। मुझे ये बताएं, मैं किस वक्त बोला है कि वो सूरज का पीछा कर रहा था, प्लीज? मैंने कहा कि आप नहीं आपने बोले, कहा है लाइव में, इसलिए मैं आपको रिपीट किया। नेक्स्ट टाइम आप जैसे चोर पकड़े के लिए मुझे मैंने हेल्प आपको वगैरह बताया करना पड़ेगा। जी, हाँ, वो आप दे लेंगे। मैंने कहा आप समझ रहे होंगे या आप ये समझ रहे हैं। आप बीच में आपको उसने कहा है कि मेरे समझने को आप समझ सकते हैं, सच सच के समझना समझे, समझ समझना भी एक समझे, समझ समझ के समझ समझो, जो समझ है वो तुम आओ। उसने एक सफर का सामान लिया, वो एक अच्छा जगह चलना शुरू हुआ, हत्ता ठीक, अंटिल वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जिसका नाम है मगरिब शम्स। मुझे बताएं दुनिया में कौन सी जगह है जिसका नाम है मगरिब शम्स, जहाँ पे सूरज तीन पानी के अंदर, एक छोटे से पानी के अंदर गरूब होता यहाँ पे क्या है, हत्ता इजा, जब वो है। पहुंचा, जब वो पहुंचा, वक्त की बात है ये। जब वो पहुंच गया सूरज के गरूब होने की जगह तक, कितना आगे टाइम लगा, शाम आप अपनी का पता आप अपनी आप अपनी ये बताइए, आप अपनी मर्जी से अरबी की ट्रांसलेशन करें। अच्छा वो सूरज आपको यहाँ आपको एक आपको ये मुझे है कि बताइए अभी अल कहाँ मगरिब नहीं था, आपको आपको यहाँ अल पे अल मगरिब मगरिब मैंने नहीं कहाँ था। कर दिया, सूरज अगर अल्टी होंगे फिर अल मगरिब होगा, डायना क्या करें मेरे साथ? सूरज मुझे अगर ये अल्टी पर होते बताइए। तो फिर, अगर सूरज अल्टी पर होते तो सिर्फ और शम्स हुआ, भाई भाई हेलो, मैं से ये चीजें चलेगी, मैं यहाँ जो ना तो जाकिर शम्स सिर्फ जाकिर वह देखो सूरज, सुनो, वो जाकिर नाइक तो है। मगर अब एक सुन ही लो मुकाम कुरान जो गुरु कुरान होने सुन है। लो, कुरान सुन लो जरा सुन लो, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम जाकिर नाइक की तरह सवाल करके भागने जाते हैं और अगले से रिबटल लेते हैं। ये जाकिर नाइक जो स्टेज खड़े होकर किस्म की टैग कर देता है, आगे से रिबटल नहीं देता। जब आपको रिबटल नहीं मिलता ना, तो आप लोग जाकिर नाइक चीज पकड़ के यहाँ पे जाते, क्योंकि वहाँ पे रिबटल की इजाजत नहीं होती। मैंने आपको बताया है, रह गया अगर मल्टीपल मगरिब्स होंगे तो हम्म, अल आएगा, अगर हाँ मगरिब एक ठीक, ही है तो अल नहीं आएगा, क्योंकि वो एक जगह पे पहुंचा है। और कौल एग्जैक्टली, मोहम्मद के सबर ले, एग्जैक्टली तू मेरे में आ रहा है, वो एक जगह पे पहुंचा है जो मगरिब ही है। बकौल मोहम्मद के बकौल मीन ला रहा है, सूरज एक जगह से निकल रहा है और दूसरी जगह पे गरूब हो रहा है। ये मोहम्मद का थिंकिंग था। 7वीं सेंचुरी अरेबिया में रहते हुए उसको मैंगो का भी नहीं पता नहीं था। उसने कहा सूरज एक जगह पे गरूब होता है, अगर मल्टीपल मगरिब्स होते तो अल्लाह था, अगर मल्टीपल शम्स होते तो अल्लाह था। तो मोहम्मद के मुताबिक एक खास जगह है जहाँ पे सूरज गरूब होता है। तो आज की साइंस जो है ना, आप जाकिर नाइक को सुनाइए और उसे सुनिएगा, हमारे पास ना सुनाए। होगा आपका। आपका ख्याल नहीं हुआ? आपको अब समझ लगी देखिए किस वक्त अगर बात कर रहा है, बात कर रहा वजरहा किसको, मगरिबी शम्स को या सिर्फ शम्स को? वजरहा ये हा कौन है? है। You really make me laugh, you know that, right? ओ, 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 Okay. अगर इसमें इस तरह नीचे जाएगा थोड़ा सा, एक 3 आयतें जी हम पढ़ेंगे बारी। ओके, इससे आगे भी चलें, थोड़ा इसको इग्नोर करते हैं, इससे भी आगे चलें। तीसरी आयत, ओके। अच्छा, जब वो उससे खत्म कर दिया जो उसने करना था इन लोगों के साथ, फिर उसने एक और सफर का सामान लिया। इसका भी उसने एक और सफर का सामान लिया, वो उल्टी साइड पे चला है। हत्ता इज़ा बागा मतला उश शम्स, हम्म, अगर मल्टीपल
तलुए शब्द होते और मल्टीपल गरूबे शब्द होते तो वो खोदेगा चाहे जहाँ देखा था गरूब होते हुए वहां पे वो तलु होते भी देख सकता है। इतने वहां पे रह के वो तलुए शब्द नजर नहीं आया कि उसको एक और जगह सफर करना पड़ा है और वो कितनी दूर गया है तलुए शब्द के लिए और वहां पे वो तलुए शब्द पता है क्यों देखा है? ऐसे लोगों पे देखा है जिनके पास उसके लिए कोई ओटी नहीं है। अच्छा भाई तुम कुरान तो तफसीर पे जाते हैं लोगों को बताने लगे और ये अगर तफसीर जाए वो बताया कि यार वो लोग थे ना वो अंडरग्राउंड टनल्स जमीन के नीचे रहने वाली सर्कुलर टनल बनाते हैं ना वो लोग उस चूं वाली टनल्स के अंदर रहते थे यार जमीन टनल के उर्दू में यार क्या कहते हैं यार उर्दू में देवी भी टनल को उर्दू में कहते हैं इसको वो कहते हैं जमीन के अंदर वो गुफा बना के रहना गुफा होगा। तो जमीन के अंदर गुफा में रहते थे ठीक है और जब सूरज 12 बजे ये बिल्कुल सही ऊपर तब बाहर निकलते क्योंकि सूरज उनके ऊपर निकला है तो बेसिकली कुरान क्लियर है लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे कुरान भाई साइंस पढ़ चुके हैं इनको क्लियर नहीं आए सके जी बजवा ले इसे यहाँ एक लफ्ज़ है जो बताता है जब जो है वो होता है जहां नहीं लिखा हुआ। अच्छा एडम भाई थोड़ा सा ना आपको हेल्प मिला मैं और भी इजाज़त लिखा हुआ है। एक सेकंड आप थोड़ा एक सेकंड एडम भाई इनका दावा ये था कि हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल इसलिए मानेंगे कि वो अल्लाह की तरफ से सच्ची खबरें लेकर के आया है इसलिए हमने ये वाली आयतें पेश हुई यार वाली आयत पढ़ के कोई भी बंदा इस आयत को देने वाले को सच्चा सोच सका एटलीस्ट आज की दुनिया में नहीं उस दुनिया में तो शायद सोच सका जा सकता लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं था उन्होंने एक दूसरे ने बॉडी शेयर यू नो अच्छा वो पहाड़ काटने वाली वो बता दे रहे हैं उनको एक बार। अरे अल्लाह ने पहाड़ की तरह काट दी बोली हां वही वो अरे बाप रे बाप। अच्छा ये फारिग हो गए हैं क्या एडम साहब की आवाज नहीं निकल रही वो फारिग आपको पता है बात जब यहाँ पे आते हैं फिर उनकी फिर हो जाती है ना लेकिन ये तो पता है कानिस यहाँ पे बैठ गेम नहीं खेल सकते हमारे साथ गेम क्या खेल सकते आपने झूठ बांधा है सीधे मिले आपने इज़ा को क्यों नहीं किया है इज़ा को नहीं कर रहा हूं मैं इसने क्यों नहीं कर इज़ा के हाउस के मतलब वो इज़ा हत्ता इज़ा क्या मतलब अंडल अता आपको वो हत्ता यहाँ रख के यहाँ वो इज़ा वो पहुंचेगा इज़ा बलागा हटा के व्हेन ही सेड जब व्हेन है ये वक्त नहीं है ये एक जगह तक पहुंचने के लिए अंटे का लाके लाया मामे पोता के लिए हटा इज़ा बलागा लफ्ज क्यों आया आप मुझे बताइए अरबी और इसको अरबी एबीसी नहीं पता आपने बोल दिया था कि हमारे यहाँ पर आपने कहा कि सूरज के वो बगल शख्स को ढूंढ रहे थे और मतलब उस शख्स को ढूंढ रहे थे आपने ने कहा है और उसके नसीब है जिन्हें कहा कि वो ढूंढ रहे थे ना सर घर के बच्चे यही प्रॉब्लम इनका जब फ्रेंड नहीं कर पाते हैं ना तो पर्सनल हो जाता है ये बहुत घटिया बात है पानी साहब यही सब में और कुड़ी के सल जो तो तुम है वो क्या आपको नहीं बोला उन्होंने आपको किस उल्टे पट्टे लो चल रहे हो यार यही हमारे इस्लाम में क्या चाहिए बताओ और तुम ना लो तुम बात कर तुम नहीं वो देख गलती तरफ खत्म हो गया समीर खत्म हो गया इस गेम नहीं रुक जाइए तीसरी बात करो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई मेरे गाली आपने जो होते हो उससे बकवास किया आपने मेरे भाई गाली आप दे हो तो तुम इसी बात की है आप उसको लैंड को चलो इस तरह के लफ्ज हेलो एडम ने जो बोला उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आप आगे बात करें एक सेकंड मैं इसके साथ प्लीज बात नहीं करूंगा याद है ओके तो मोहम्मद का का है उस पे रिंच करना लेना ना उस ये पे दोनों साथ बात नहीं की तुम भी जब भाग रहे हो और कुछ नहीं है मैं पहले तो कहा तुमने मेरे ऊपर झूठ बताया मैंने हकीकत नहीं कहा और अब तुम तभी से आते हो तो मैं से बात कर रहा और मैं मोहम्मद असल ना होते सगत मैंने कहा कि उल्लू के पट्टे ने कहा है कि वो ढूंढ रहा था क्योंकि तुमने ये तीसरी दफा मेरे ऊपर हुम्मत लगी है समझ लगी है तूने ही कहा है मैं तुम्हें तुमने ही कहा है तूने दिल बनाया है कि अगर उसने मतलब शम्स फेंकना था उधर ही बैठा था तो फिर उधर आ जाता नहीं याद किया और साइंसदान है तो ये बात भी सही तो रही है तब मार रहे हो यार बैठ अरे तो शम्स तो वही आएगा ना जहां पर कोई रुका पे तुमने इस संदेश ये कहा है कि उसको मैन को वहां से उठा चल के मतलब शम्स तक पहुंचना पड़ा है इसने बात की है अभी कह रहा है मैं तो यही नहीं उल्लू पट्टे से उल्लू पट्टे की मुंह कहते नहीं है मुंह ने नहीं ऐसा नहीं बोला है उन्होंने मैं स्ट्रीम वापस करके दिखा देता हूं दिखा दो अगर नहीं बोला होगा उन्होंने अगर मैं ये नहीं आओ जो तुम कह रहे हो मैंने आप रखी गाल उल्लू का पट्टा होगा तुम बोलोगे उल्लू पट्टा मैंने ये बात खुद सुनी है और ये जब आप सुनी है ना कल कहीं हो क्या है तुल्लू का पट्टा होएगा अगर मैं ना क्या होए करो मैं क्या कहता आपने तुमने जो सी गाली तो मैंने गली है वो उतनी गली अपने पर अगर ना निकाल तो पहले ये डालो सही ना ये बात है कि भले बैठा था मतलब सब वही बैठे बैठे जाना मैं कहा मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात पे अगर वो उधर ही बैठा था तो मतलब उधर आ जाता था मैंने कहा मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात पे तुम बात कॉन्फिडेंट जो गली तूने मुझे निकली अपने ऊपर डाल अगर मैं ऐसा का हुआ कि वो ढूंढने निकला अगर नहीं नहीं है गली तेरे ऊपर पड़ी है कुत्ती गली क्या अपने को नहीं कुत्ते ना था कुत्ते ना होगा हम तो ऐसे कुत्ते आप परफेक्ट अच्छा हुंदा होगा गल 10
तेरे प्रॉफिट तो 10 ही ना कि गाला अरे कहीं मैडम कहीं ठोक देंगे। नहीं प्लीज नहीं, नहीं, आप प्लीज बात कर रहे हैं, फिर आपसे बात होती छोड़िए, है। आप आप बुलाए बात आप होती है। आपके सुनो मेरी बात, आप आपके दलीलों पे ये नहीं है, ठहरे हुए नहीं हो। आप ये बोल रहे हो कि हम तो आपको रिवाइंड करके दिखाने भी तैयार है, लेकिन आप मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी तो आपने सुना आप है, ये ऐसी बात क्या दोगली था? बात कर रहे हो कि हाँ ठीक है, अगर हो गया तो भी गाली आपको, अगर नहीं बोला होगा तो भी गाली आपको, ये कोई बात नहीं। नहीं, क्यों गाली क्यों है? गाली एक बात का लफ्ज होता है, ये गाली क्या होती है? आपने बोला कुत्ते उसने कैसे फजूलियात बोली है, उसने फजूलियात बोली है, नबियों के बारे में उसने मैंने आपको ऐसा बोला उसने आपको गाली नहीं दी थी, ठीक है? दी क्यों? आप उसको पता नहीं है कि लोग रहेंगे तो इसको? उसको आपको भी नहीं दी, आपके नबी साहब को भी नहीं दी, ऐसे नबी तो है नहीं, आपके रसूल को भी नहीं दी, ठीक है? तो फिर आप थोड़ा मेरे भाई जो उसने बोला है वो आपको जो बताता हूँ, ये सब लोग सुने हैं, यार ये खुद पता चाहिए कि सिंपल है बोला ना, से नहीं तो बोला। सिंपल का भाग है आप गाली लोगे, आप जो आपने इन क्यों गाली नबियों लोगे? आप क्यों अरे ये क्यों बात गाली नहीं लोगे? बोली है तो नहीं, क्यों गाली आपने लोगे? तो दी है ना, आपने तो दी है ना, आपकी गाली, उनकी गाली मत लो, ये उनका पढ़ा जब इसने बोला तो उसके बाद में उसको दी थी, एक इसलिए क्यों सेकंड बोला? यार आप आपको इनसे उनका मत बात बोला कर ही रहे नहीं, हो मेरी बात नहीं भाई, आपको ऐसी बातचीत ना करें आप प्लीज, आप हमारे प्यार जी मैं तो नहीं करना चाहता इस बात। अच्छा समीर मैंने कहा है कि उल्लू पड़ा होगा, उसने कहा होगा, ठीक है? Sorry, इसको तो चुप है, इसको इसलिए मैं कहा इसने था, नंबर 1। नंबर 2, अब इसने कुत्ते वाली गाली रखी है अपने ऊपर, वीडियो में मार करके दिखा दें अपन पर रखे। अगर मैंने नहीं कहा तो ये खुद का हुआ जो इसने गाली गाली है, वरना मैंने कहा था इसने कहा वो का प्राइस क्यों चुप है? कैसे आता मैंने नहीं कहा, इसको और और यार चलोगी। अच्छा दूसरी बात, अब और हमने, अब मुझे ये बताओ, जब तक के वो सूरज के तलू होने की जगह पर पहुंच गया और इसने सूरज को तलू होते हुए पाया, ऐसी कौम पे जिसपे हमने कोई ओट नहीं रखी, मिनूहा सारा, ये कौन सी कौम है जिसके ऊपर अल्लाह ने सर नहीं बनाया सूरज की ओट से और उन पर रहना पड़ा है और वो एक जगह तक ट्रेवल करा है? अब बता, तू भागा इस वक्त, कुछ नहीं है तेरे पास, सत्तू नहीं है इस वक्त, बात ये है। चल ठीक है, पाकिस्तानी अभी आप मुसलमान जवाब तुम ये बताओ कि ये जो बदाज़म है एशिया और यूरोप शाम का है, इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर कितने टाइम में होता है? जहाँ पे सर कहता है अच्छा लेकिन और जहाँ स्पीड मैं पे क्या हो, बोल रहा हूँ, अच्छा मेरी जो बात मैं तो हासिल कर रहे थे जी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो तो ये ये पीछे आयात लिखा है कि सुबह हाँ वो एक नाम सूरज पर थे तो शाम को किसी और नाम पर थे। अच्छा हाँ ठीक है ना, तो ऐसी वजह तो बता दो, आपको सूरज गुरु होता है, आप अगर आपके छत पे चले जाए वही तो वो आपके छत अभी पर ही अभी गुरु हमने होते सीखा हुए है दिखते कि हैं। सूरज कहीं पे गुरु नहीं हुआ, लेकिन कहाँ वजह सीखा का है? सफर नहीं है। हो रहा है, नहीं होता है हाँ, गुरु बनता वजह ही का है, जो तो लफ्ज इसमें है गुरु होता हुआ अभी आपने क्या बोला, सूरज उसको कहीं मैं नहीं बता होता रहा है। हूँ सूरज गुरु नहीं, सुनो लेकिन नहीं होता, इंसानी लिहाज से लेकिन वजह का कुरान बोल लफ्ज रही है है ना, पहली बात। कुरान बोल रही है सर, कुरान बोल रही है कि और सूरज कुरान गुरु बोल रही होता है, है। सब बोल आप रहे ना। कुरान की अरे देखो अभी आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन देखो, आप बोल रहे और हो सूरज कंट्रोडिक्शन गुरु नहीं पहले होता सुनो तो है, नहीं होता कंट्रोडिक्शन है, निकाला कुरान शुरू बोल गया, रही कंट्रोडिक्शन आ गया, बात मैंने की नहीं। यार जलेबी वहां पे वही दोनों है। दोनों आयात में लिखा है वाजदाहा, आपने उसने इसको ऐसा पाया, उसने इसको पाया, ये पाया का लफ्ज है, या ही फाइंड्स लाइक दिस, तो इसको आप हकीकत ऊपर लाते, ये आपको कौन सा इंसाफ है? देखिए सर, आप अभी हद कर रहे हैं जेबी अरे मैन मसूद की, भाई ठीक मसूद भाई है। हाँ। ये हम भाई साहब का कमेंट पढ़ ये सही है, ये उस सही बड़े ने है, जो करके पॉइंट मारा। बताया है, जिसके ऊपर हमारी सभी पैसा मुफ्त ले हुई है, रहे हैं तेरे सुन चैनल मेरी पे। बात अरे रहा है। एमडी स्माइल, मैंने ना तुमसे बात वही नहीं करनी उससे पहले, जब तक तुम मुझे उस बार के चैनल की स्ट्रीम पे बोली हुई मेरी बात नहीं आगे पेश करोगे, इसमें मैंने ये कहा है कि भाई मैंने किसी को कार्ड दिया हुआ है और उसने मेरे अकाउंट में पैसा भेजा, पहले वो देख करके आओ तुम क्लिप, तब तुम बात अरे जहां वो मिलोगे इस साल में करूंगा। वो जाने दो, यार वो ये वो तशरीफ देने वाले बंदे, आपको पता है अरे हाँ, ये तशरीफ दी थी। इतने सब तो नहीं दी थी यार, जेबी से क्या पकड़ा नहीं यार, कमाल हो गया। हाँ जी, मैं से मुताला कोई बात है तो ठीक है, मैं फिर तो बोलने लगूंगा हाँ यार। हाँ वो चल ये छोड़ो ये छोड़ो वो बाहर काटने वाली जब बात है। पार्समीर खुलना यार 21 अच्छा जी, अरे एक बार ले लो यार, फिर कहाँ चले। बल्कि 78 बोलना पहले, 78 लिखो, 78 की 7 लिखो, लाइन से पहले ही देख 78 की 7। जलेबी भाई के ऊपर तो ये गए किधर, ये तो फार हो गए। भागे। अभी पता था आप तक बोलेंगे वो। ये गाली में आए क्यों थे? जलेबी मैं बता, गाली में आए क्यों थे? कैसे पाया कि फुल डिमांड हो गया और ये गालियों से आया था, कैसे आया था, ये अभी में नहीं भाग सका, उसने देख लिया था, ये इसी वजह से गाली में आया और इसी पे इसको दो दफा कह के तुम मेरी बात उन्हें गैर मेरे इल्जाम क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो ये कम ऑन मैन। और पूरी साइंस आगे आप खत्म हो जाती है, बाकी सब में तो इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन ये जो माउंटेन वाली बात है ना, इस पर नहीं भाग सकते भाई, पहाड़ों को घाटा किसे बता। चाहिए अब तादा है सर, वो तादा के ऊपर माउस है जी मैं पहले सुपर चैट लूं अलजीरा भाई की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे क्या लगता है भाई, हमने मोहम्मद सबसे अच्छी आयतें हमारे अलजीरा भाई बनाने लगे, तर्जुमा लिखते हैं, लेकिन माशाल्लाह। लिखते हैं बड़ी बेहतरीन, देखिए क्या लिखते हैं, सूरज झूठ और वो जो आसमान डेट पर ईमान लाए, औरतों की खेती की, अपनी बहू से हम स्त्री की, अल्लाह के फरमा बना रहे, बेशक अल्लाह से जानता है। माशाल्लाह, किसने डैडी डाले सर, जबरा भाई $5 का सुपर दे दिया, लेकिन मां बात में डैडी का, क्योंकि अल्लाह डैडी नहीं है। अल्लाह मुख्तलिफ मां पे कहता है कि मुझे डैडी ना तो हो, मैं स्पिरिचुअल डैडी नहीं किसी का, तो अल्लाह इसी से ना करता है। तो ये जो वर्ड डैडी है ना, इस पे इस पे खुदा डालो या गॉड डालो या अल्लाह डालो, कुछ डालो, ताकि ये ईमान वालों को पूरा हो जाए कि औरतों खेती से अल्लाह ना आया किसी नहीं। सर सोचिए एक बार ये सही भाई अलजरा भाई अलबरा मेरे प्यारे भाई, मुझे इनके लिए स्पेशल, लेकिन लास्ट टाइम मैंने डाले था बीच में, औरतों को किसी अल्लाह के अलावा किसी खुदा ने नहीं आया,
अपनी बहू से हम स्त्री किसी भी खुदा नहीं कहा, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध मत हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्रिश्चियन हो, एथियस्ट, कुछ भी हो, किसी ने नहीं आया। तो ये इसलिए ना दिल्ली की का अल्लाह लिख दे, ताकि आपकी जो ना ये अरबी परफेक्ट हो जाए जरा भाई। थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज सॉरी। अच्छा और ये स्वीटी जी का एक कमेंट बार बार आ रहा है, मैं दोबारा को दिखा भी कहूँ। स्वीटी जी कहिए कि अजय का सुपर चैट भी ले ले। एक्चुअली मैंने काफी देर से मैं वही ढूंढ रहा हूँ स्वीटी जी, पर मुझे अजय का सुपर चैट मिला ही नहीं है, ना दिख रहा कहीं, काफी देर से ऊपर तक चला गया। सिंपल मुझे ना कमेंट मिला। कर स्वीटी जी, हम उसे हाईलाइट कर देते हाँ हैं। हाँ उसे लिंक बिल्कुल। अजय जी आप दोबारा कमेंट कर देना जो भी था, सॉरी फॉर दैट, थैंक यू सो मच कि आपने हमें सुपर चैट भेजा। अब आप भी आप कमेंट प्लीज दोबारा आप सिंपल भेज दें, हमको ले लेंगे। जी कंटिन्यू सर, क्या दिखाना हाईलाइट क्या करना है? सर औताद को ये लीजिए देखिए, जनाब। अच्छा औताद ऊपर से डली हुई कोई चीज, तमाम साइंस को पता है, हर किसको पता है इसका, जो 8वीं क्लास में साइंस रखले उसको पता है कि पहाड़ ऊपर से डाल गए, पहाड़ जमीन की प्लेटों की मूवमेंट की वजह से जमीन के अंदर से निकले, ठीक है। औतादा वर्ड है, ये है ऊपर से डाला गया है, ठीक है। तो ये वर्ड बाय इटसेल्फ जो है ना, हर किस्म की साइंस को तबाह करता है। अगर कुरान में एक साइंस भी गलत है ना, तो सब कुछ गलत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कुरान अल्लाह की तरफ से आया, अगर एक चीज भी कुरान में गलत है, यू डोंट हैव टू फाइंड 10 थिंग्स, अगर सिर्फ एक चीज गलत है, दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो भाई ने इस वक्त जाहिर किया, जलेबी भाई, कि औतादा जो है वो औताद से आया है, यानी कि ऊपर से डाला गया है, ठीक है। नीचे से ही निकले, ऊपर से निकले हैं, ठीक है। तो ये एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हो जाती है। अच्छा मतलब बिलाल जुड़े हैं। हेलो बिलाल भाई, वेलकम है। हेलो बिलाल, आवाज आ रही है? चलिए वो ड्रॉप हो। एक और भाई हमारे घर में लेते देखते हैं मम्मी ने कि नहीं। हेलो हाँ जी गुड भाई, आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया, इनके इंटरनेट मसला है क्या, बोल नहीं रहे? हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है आपको? आ रही? चलिए ये खामोश। हाँ जी कंटिन्यू करें आप एडमिन। हेलो अफसोस मेरी आवाज आ रही? आ रही। और सॉरी मैं भी बोल रहा था, माय बैड। मैंने शुरू किया ना, मतलब दिन कर दिया, दादा के ऊपर गेम खत्म हो जाती है। अच्छा एक कॉलर का ना सचुला जी के चैनल पर सवाल आया था कि अल्लाह कहाँ पर है, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ पर है, तो सचुला जी बोले वो तो 7वें आसमान पर अश्क के ऊपर बैठा है। तो ये 7वां आसमान धरती के भाई है, ठीक है, धरती मतलब जो ऊपर 7 अर्थ है, आसमान है ना, वन आसमान आफ्टर अनदर। 7वें आसमान के ऊपर अश्क पे बैठा है, ठीक है। अश्क के ऊपर नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठा। कुर्सी हाँ वही कुर्सी के ऊपर बैठा है। जी जी तो अभी अर्थ सर के अराउंड रोटेट करती है। सर, इसके ऊपर मोमिन आया तो जबरदस्त गेम हो सकती है, क्योंकि वो मोमिन आया 7 आसमान की श्री। जी ये आए हैं, ये क्या नाम गुड भाई वानी का लिखा है, जानवर भाई है। जानवर गुड भाई जानवर। हाँ जी बात करेंगे भाई। सर मैं जानवर भाई बात करें, मिस जानवर बात नहीं कर रहा, हमारे साथ सैयद आजम रहे हैं, उनको लेते हैं, शायद ये मोमिन हो बात कर रहे हैं। हेलो जी सैयद आजम जी वेलकम। सैयद आते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सैयद हम चले सैयद साहब कैसे चले यार, ये तो गलत बात है, इसको वापस ले सर। नहीं वो निकल गए, ऐसे ही निकल गए। हज़रत मोहम्मद का एडम सर, मैं तो बड़ा मोमेंट बनना चाहता हूँ। मैं सुना है अल्लाह हमको मानने से ना आप मुसलमान हो जाते हो। मैं तो मानता हूँ उनको कि वो झूठ है। सर वो जल्द नहीं मिल सकते सर, या नहीं मिल सकते। मानना बोला है। झूठा मानना इस पे क्या बात लिखी है, बताएं कहाँ पर है कि उनको झूठा मानने यार सच्चा मानना तो नहीं लिखा हुआ ना। से माना लिखा है उसमें। हाँ ये बात सच्ची है। अच्छा आपसे अली भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, इससे मुझे कोई तू अल्लाह और मोहम्मद मान के बोला भाई बिल्कुल मानता हूं, बता के मन को मानता जलेबी कर रहे यार। जब मैं निकलूं ताकि मोमिन आए तो फिर मुझे लेना, क्योंकि मैं मोमिन जो है ना मेरे देख भागा है। एडम भाई वो एक बार स्क्रीन शेयर करें जो कान के आप करते हैं और नेट का बड़ा बटन बनाते हैं। अच्छा हाँ ये सर ले वो मेरे पे डोनेट देते हैं, सेंटर में बड़ा बटन उनका, ये सर दिखाई जैसे तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो सुपर चैट के बारे में बोलते हैं पहले इसको नोट कर लें फिर तो ये डोनेशन ये फाइट ले जाएगा ना सिर्फ एडम भाई। लेट मी क्लिक। हां यस कुरान एक्स बिकम अ पेट्रियन। अब कुरान एक्स मतलब पता है ये कुरान एक्स
सर कुरान डॉट को साइड है ये। x.com सर वो कुरान तो एक से पास था तो उन्होंने एक्स डाल के डाल दिया। इसमें कुरान भी है, तफसीर भी है, मल्टीपल ट्रांसलेशंस भी है, लेकिन साइट की मूविंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ तफसीरों के लिए आता हूँ, वरना कुरान.com की ब्रो मूविंग एक्चुअली आयत के लिए चाहिए। ये नाम सबसे अच्छा कुरान का कुरान एक्स इसमें एक्स फैक्टर था ये ए आई मीन तो भाई वैसे कुरान XXX डाल देता क्या है XX कुरान इन भाई के पे कुरान XXX.com नहीं ये वेबसाइट नहीं है, कोई और खरीदना चाहे तो खरीद ले। कुरान ट्रेलx.com अगर खरीदना आता है खरीदे, अभी किसी ने नहीं खरीदी हुई। अच्छा डबल्स देते हैं सर, डबल किसी बात नहीं है, कुरान एक्स है, लेकिन अगर कुरान डबल या ट्रिपल एक्स खरीदना चाहे तो अभी ऊपर है, कोई भी रख ले। ऐसे कुरान आप पढ़ो तो ट्रिपल एक्स से ज्यादा मस्त आ जाती है। मैं मतलब कुरान और हदीसें पढ़ के फौरन बंदे करा कि जाए किसी के पास, ये समझ रहे ना आप? हाँ यार ये सर, क्या क्या देखिए, नाम लेके आ रहा है एड भाई, इसको देखे आप क्या क्या नाम क्या रहा सर है ये यार हो गया। सही इंटरमीडिएट एडम अभी जब आपके आप आवाज हमसे नहीं तो आ मॉल रही के है। पास जाना पड़ेगा आपको, समझ नहीं थी। हवा वाला हुआ सर, तो मेरी बजा देगा दूसरी सर से। ले जाएगा एड भाई, चौ दे दे के आ जाएगा उल्टा। हवा वाला हुआ ब्लास्ट फिर लामिन प्लीज अभी मत बोले। Oh my God. हाँ जी प्लीज एंटर मी स्ट्रीम जी। थोड़ा पहले गुड बाय लिखा है, फिर गुड बाय जानर लिखा है, तो सर आप कुछ बोलेंगे? जरा स्क्रीन कवर कर दे, एक्सट्रीम राइट साइड पे आपके एक बटन है, उसको क्लिक करें। हम के नीचे एक्सट्रीम राइट साइड पे बटन है, उसका उसको जब भी गंदा आता है ना तो उसको कर दिया करें। एक्चुअली राइट तो नहीं है यहाँ पर। नहीं अच्छा नहीं अरे अच्छा सर अच्छा वो क्लिक करें, देखिए क्या क्या होता है आपके नीचे स्ट्रीट यार्ड है। मेरे पास ये है फिर सीधा। ओके चलो दैट्स आल्सो गुड। जी जनाब कुछ बोलेंगे या आप सिर्फ अगर आप स्क्रीन के नीचे देखें समीर भाई, यहाँ पे हम लोग जी। बात कर रहे हैं, उसके नीचे जो बटन बने 6 तरह के, उसमें हाँ जी सबसे राइट साइड पे बटन है, उसको क्लिक करें और तो आपस को हटा दें जो अब अपने स्क्रीन पे दिखाया। ठीक है यस जी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज जो भी शेयर कर रहे हैं ना वो फुल स्क्रीन ले लेगा, हाँ जी लेकिन आई क्वाइट श्योर कि बंदा जो है सिर्फ नाम चेंज करेगा और ये बोला नहीं। सर एक चला गया मोमेंट जैसे मेरे डर से बहुत मैंने देख लिया। चला गया। आपने बात हो रही है सभी भाई? हाँ बिल्कुल, पता नहीं तुमको लगता है कि इससे पता नहीं क्या आया है, एडम भी वो आगे से लग ज्यादा गया। डरते हैं, उसके बाद उनकी मखलूक एडम की ना पैदा, तो अरे उनसे डरा बनता है। ओ यस 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 दैट वाइज मोमेंट जो है मैंने देखा मेरे चैनल पे भी आया ना, ये जैसे होता है यार, आते हैं इनको बहुत डर है। अच्छा जी मुझे थैंक पता यू है सो वेरी मच आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, और सिटी जी एंड आई मीन और आदमी थैंक यू सो वेरी मच आप लोग का टाइम देते हैं हम लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं। स्वीटी जी और मेरे जब भी बहुत कम करती हैं और साल के जब भी बहुत कम करती हैं। स्वीटी जी को जो है ना जी स्पेशल, मैंने कभी किसी को इतने जोर से धन्यवाद जो है सिर्फ दो बार किया। एक मैंने बहुत जोर से धन्यवाद किया है चुलबुल पांडे जी को, और दूसरा मेरा बहुत जोर से धन्यवाद है स्वीटी जी को। तो ये दोनों भाई लोग काम कर रहे हैं, इन दोनों का स्पेशल या वो क्या होता है दंडवत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ वही यार, तो हिंदी बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन नहीं हिंदी बहुत आसान लैंग्वेज है, आप आधे से ज्यादा तो हिंदी बड़ी आई एम प्लानिंग समथिंग गुड एंड डिफरेंट फॉर स्वीटी जी ऑल। सारे एडमिन के लिए कुछ अलग प्लान सोच रहा हूँ मैं भाई, क्या है कि हम लोग क्या करें कि किसी पार्टी इनको ट्रीट दे अपनी तरफ से। हाँ बिल्कुल क्या अरे कह बाप रहे रे बाप रे। मैं ले देता हूँ सर आपको। चलो स्वीटी जी तो वैसे भी वहां पे हैं रशिया में, तो स्वीटी जी को तो मैं ट्रीट दे दूंगा। हो? एग्जैक्टली। तो स्वीटी जी को ट्रीट जो है मैं खुद आके दे दूंगा, मेरे आसपास ही एशिया में कहीं है ये। अच्छी रसा भी हमारे पे बड़े एक्टिव रहते, चुल भाई हमारे बड़े एक्टिव रहते हैं, और मिस भी भाई बनते ना, मतलब एम भाई जब तक स्ट्रीम चलेगी ना बंदे बेचारे बैठे रहेंगे। नहीं यार सर अलजबरा भाई दोबारा है, अलजबरा भाई यार, अलजबरा भाई किसी लाइव आए यार हमारे पास प्लीज सूरज यार जा हाँ ये आते सूरज हैं लाइव में बात करते हैं, हमें बड़ी तन्ना ऐसे यार, बात बड़ी रिस्ट्रिक्टेड दे बेचारे भी दे रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बिल्कुल भी यार इनकी आवाज ही सुनी तो आजा किसी दिन आए अलजबरा भाई। आजा आजा कर पढ़े यार ये पढ़े फिर मसला बैठ के पड़े बैठ के ऊपर बैठ के नीचे कार में एलिवेटर में सब अल्लाह से पसंदीदा जगह है, बेशक अल्लाह बेड को मोहब्बतों से यार को आप सर मजबूरी से मजबूरी से पकड़ रहा है। ओए यार guys funny man, guys funny। हाँ यार ये हटाना नहीं है, जब तक अब लाइटिंग जा रही है चलते रहने दो यार, ये बहुत शायद है। भाई अच्छा ये जो यासिर वाजरी की वो क्या बोलते हैं ये थी डिमांड ना कि उसपे ये चीजें होनी चाहिए, उसपे करियो करती है जो आयत है। आपसे बहुत सारे लोगों के ना कमेंट आ रहे हैं मसूद साहब भाई हमें भी ऐड दो यार। हम लोग हम ना आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग जो है ना प्रे करें, दुआ करें कि ऐसा एक दिन आए हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के तमाम मुल्क के अंदर कि यहाँ एक्सक्लूसिवली ना खुले फिस के साथ छाती छोड़ करके हाँ भाई एक्सक्लूसिवली और दिल खोल करके मिले। हम लोग तो आप सबको अपना परिवार बना लेंगे, सच में आप लोग से मिलने की तमन्ना है और खुद के जीना चाहते हैं अभी, लेकिन ऐसा एक वक्त आए जल्दी ही हम लोग जो है खुले आम खुली सांसें हम लोग हाँ हम एक्सक्लूसिवली ऐड भाई दोबारा आप पेपर कब रहे हो?
सर मैं चला चले चल आगे रहा हूँ बताना मुझे। सर। आपको एक वीडियो दिखाने लगा मैं, एक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाने लगा आपको, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। ये मोहम्मद अली साहब जो है ना, उनको बहुत जोर से आई। अच्छा, ये आपका दोस्त आया है एडम, ले लूं क्या? सर कौन सा दोस्त है? आपको देख लीजिए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बशीर अरे साहब। इनको बाद में सर एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, फिर ये वीडियो हाँ, की मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनानी है। जाएंगे वो तो सब्र ये पहले सब लोग सुन रहे हैं, काफी लोग यहाँ बैठे हैं, जरा एंजॉय करें मोहम्मद अली की। जो मोहम्मद अली हैं, प्लीज कंटिन्यू सर, आप कल करने आया हूँ। हाँ सर उनकी इतनी हटी हुई है मुझे, इतनी हटी हाँ हुई है उनकी मुझसे कि मेरे चैनल पे 2 दफा चढ़े हैं, लेकिन बोले इस आए माँ बाप को पीछे लाए, और मेरा माँ बाप को लाओ सीधी बात करो, लेकिन फिर भाग गए। लेकिन फिर मौलाना मुफ्ती यस्सर रदी अल वाजिदी चैनल जाके वहां मेरी काई लगाए हैं। यार पापा हद बोल हुई। पापा 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 आया पापा मैं बचाओ डर एडम गया। ने, जलेबी भाई इसके जलेबी जरूर बनाना, पापा बचाओ एडम ने। एंजॉय कर मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह खैर से। सर। आपकी स्ट्रीम देखा था, सुना था, रियली आपको सुनने बैठता हूं तो दिल करता सुनते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। और आज हमारे साथ जो एक और सब जुड़े थे, उनकी नॉलेज से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। अल्लाह ताला की क्या नाम नॉलेज को और है। अच्छा सर, वाजी साहब, असल में मेरे को ये देखने में आ रहा है कि मुफ्ती साहब के मिस्टर सचवा को वाजी फोबिया हो गया है, साथ में हमदर्द फोबिया हो गया। आज वो फोबिया से बाहर निकल पा रहे। अच्छा वो ऐसे एक अच्छा मैंने नहीं देखा सच वाला, जो ऐसा कोई फोबिया, वो अपने लाइफ स्ट्रीम्स कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। माँ के ने तबाह कर रहे हैं, फो- फौजी नाम ही ले। मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, ये फोबिया ये मुफ्तियों को हुआ है, तो भी मुफ्तियों को। अच्छा यासिर वाजिदी का तो छोड़ो, हमदर्द साहब को भी कुरान की आयतों पर बात कर लेते हैं। भले वो अपना तर्जुमा बना रहे, वो बता रहे कि नहीं ये तर्जुमा उनको सब पे मैं लानत ही भेजता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं मानता। लेकिन ये जो कुछ तर्जुमा है वो मैं खुद करूंगा, ठीक है? अपने मुझे वो तर्जुमा बनते हैं उसका, तो एग्जैक्टली चले ठीक है। तो आई हम उनकी रिस्पेक्ट भी मिस्टर करते सचवा को चलो। निकल के सॉरी ब्रदर, सॉरी अभी माय फोबिया ये यासिर वाजिदी को इस तरीके से कि वो कुरान की आयत पे किसी से बात ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले बोलेगा अच्छा आप बताएं आप क्या मानते हो? अरे भाई सवाल हम कुरान पे कर रहे हैं, तो इस्लाम पे कर रहे हैं, तो उसके बाद इधर उधर ही बातें करके लोगों को मतलब सिर्फ टॉपिक से हटाता है, तो इसे फोबिया है, उसे पता है सच वाला जी से बात करूंगा तो ये मुझे लपेट लेंगे, इसके भागता है सच वाला जी से। सर बेशक बेशक बेशक, क्यों ना पता सब वाला अभी में पकड़ लेता है। अच्छा हाँ आगे देखिए कहते क्या है उसके जवाब में, देख हाथ से कह रहा है कितनी हाँ वो मक्का के सभी हंसी है, अल्लाह का नाम खैर बाकी और ये मक्का। तो आगे देखते हैं। मिस्टर सचाला एंड कंपनी को वाजिद फोबिया हो। हाँ अच्छा वाजिदी फोबिया ये एक डिबेट के बाद की कंडीशन है। अगर आप इसके साथ एक डिबेट और रखें तो मेरा ख्याल ये तो मानो चाहिए खुद ही मानने का यार भाई ये जो जैसा डिसीजन बेट अपने नहीं की था, बना। ये जो उस दिन आया था मौलवी जिस मैंने बोला था कि यार ऐसा अल्लाह गुमराह करता है, डिबेट का वो भाग गया वेब से, क्यों नहीं आता वापस से बात कर। अरे मेरी बात तो सुने, जैसे देखिए ये साहब ने बोला कि आप इनसे 2-3 डिबेट कर लीजिए वाले से, तो मुफ्ती के मेरे हंस गायब सी हो गई देखो। तोड़ू ओ भाई नाइस कैच, नाइस कैच मैन, तू सही जल्दी करता है यार। ऐसा ना ओके आगे चलते हैं। आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें घर पे रहना है या घाट पे रहना है। कंडीशन ये है कि अब इनकी तहरीक जो है, जो ये तहरीक चलाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उसके अंदर सवाल ही पैदा होता है कि बरकत डाले। यार बरकत हल्की जलेबी तेरे लोग एक्सेस में एक अलग अलग तो फेल हो गया यार, तो गया। बहुत लोग बहुत मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे हैं। अभी एक तो वो ये तो अल्लाह के तैयारी अल्लाह में के सॉरी रसूल लोग अभी और ही लोग तैयारी में है अपने अपने चैनल खोलने के, लेकिन कुछ रीजन की वजह से खोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे कंटेंट में तो है ना अपने लोग। बेशक सर अल्लाह तो रुसो गया सामने आपको ना, तहरीक चल रही है, लोग मुस्लिम सर हर दफा हम लग जाते कोई ना बंदा कहता मैं एक मुस्लिम। एक मुस्लिम हाँ बोल। तहरीक चलाना नहीं कर रहे। इनका मुकाबला होना है और अभी हुआ हुआ सिचुएशन है उसमें को अच्छा वैसे काला मुंह तो बंद गया है, आप शक देखूं और इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरा मुंह से बस सफेद है यार। अच्छा वो छोड़े ये भी इतनी कॉमेडी बातें बोला फिर भी ऐसा लोग हंसी आ रही है। अरे ये ऐसा महसूस हुआ कि यार ये मुझे नहीं बुरा माफिया के माफिया केस में पड़े गए, ओ इसलिए आगे चला गया। चल कामयाबी नहीं मिली। इनकी झंझलाहट बढ़ती जा रही है, इनकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा नहीं खत्म होती जा रही है। अब कंडीशन ये आ गई कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई नाजेबा, इंतहाई गलत और इंतहाई यानी कि उसको उन अल्फाजों को क्या कहूँ मैं सच से बाहर। अगर ये कि ये उस झंझलाहट में आ गए हैं, उस सिनेरियो में आ गए हैं कि इनकी तहरीक का जो असर है वो नाकाम हुआ है, तो ये अल्फाजों के ऊपर निकल रहा है। अच्छा इनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल सकती। इनके साथ 4 लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। कंडीशन ये आ रही है कि ये लोग यार एक्सपोज मेरी तेरा चैनल खोले हुए इतनी देर हुई है, मैक्सिमम 1 मंथ आज लाइव व्यूज कितने थे? 1000 तक गया है। सर मेरे चैनल को उर्दू चैनल को खोले 6 महीने में। लास्ट टाइम जब मैंने लाइव स्ट्रीम की सैटरडे को मेरे पास 1300 प्लस व्यूअर्स थे। आपको 1 महीना हुआ मुश्किल, आपके पास जाके रिव्यूअर है कि भाई सब क्या इसका दिमाग खराब है, आपने स्टार्ट किया। एक मिनट अभी जितने जितने व्यूज आपने आपके चैनल के, अच्छा संदीप भाई के चैनल के जिन्हें आज व्यूज आए ना, उतने ही मुफ्ती के चैनल पे नहीं आए। कभी नहीं सर, मैं इसके चैनल में कभी सतवाला जी और साहिल गए थे तब व्यू आए, उसके बाद नहीं आए। वही तो कर सर, वो तो उनकी वजह हमारी वजह है ना, ये हमारी वजह से फेल है।
वरना तो इन चैनल में 2 लोग नहीं, अरे 200 बार नहीं होता लाइन के साथ यार। अरे क्या क्या नहीं देखेंगे उस दिन जो 3000 व्यूअर्स गए थे ना एडम भाई, तो उस दिन एक्चुअली सचिवालय को सुनने के लिए 2000 लोग गए, क्योंकि जब इधर स्ट्रीम चल रही है ना शिवाजी के चैनल पे, तो वहां पे मैं खुद दिखा कि वहां पे 2300 बंदा सुन रहा था, और मुफ्ती के चैनल पे उस टाइम पे 1100 लोग ओनली। ठीक है, जब इधर कुछ प्रॉब्लम हुई और स्ट्रीम बंद करनी पड़ी शिवाजी अपने चैनल की और उधर ही चली, तो फिर हमने इधर लोग कमेंट करके आप उधर ही मुफ्ती के चैनल पे, तब अगर वहां 3000 क्रॉस हुआ, पर ये मुफ्ती इन बेवकूफ को लगता है हमें भी गुस्सा है। एग्जैक्टली हमारे व्यूअर्स हैं। बराबर। नंबर 2 समीर भाई, मैं OBS स्टूडियो सेट कर ली है, मैंने बहुत बेहतरीन सिस्टम के ऊपर। अब जो भी जिस भी मुफ्ती चैनल पे जाएगा ना, वो मुझे बताए मेरे पास जितना अच्छा सिस्टम है इस वक्त। थैंक यू ऑल द व्यूज, मैंने व्यूअर्स लास्ट टाइम थैंक यू किया था इसी वजह से कि जो इन्होंने मुझे सुपर चैट्स दिए और सारा कुछ दिया, और पेटीओ ने मुझे सब्सक्राइब किया कि वैसे मैं एक अच्छा कंप्यूटर लिया, मैं उनका बहुत किया है। पहले मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब कर सकता हूं कि मैं वो सारे सारे पैसे जो है ना उठाए, पूरे एक साल जितने पैसे थे मैंने सेव करके रख लिया, सारे उठाए, मैं अच्छा कंप्यूटर लिया। अब मैं OBS स्टूडियो चलाता हूँ। जो भी इन डगरों चैनल जाएगा, मुझे बताया मैं उस OBS स्टूडियो से मल्टी चैनल के ऊपर स्ट्रीम भेज दूं। हाँ, इनके चैनल पे इनके अपने घर होंगे, हमारे चैनल पे लोग होंगे, क्योंकि OBS स्टूडियो से आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना, अभी ये मुफ्ती साहब जब लाइव जाते हैं ना अपनी उनकी खुद की लाइव में, तो 100 बने भी नहीं होते कुछ नहीं। That's the thing। और ये जो हमारे व्यूज ने जगह फायदा दिया उस दिन, सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं OBS स्टूडियो कंप्लीटली ऑलमोस्ट सेट करी है, नेक्स्ट उसकी सिंक करने वाली है। और मैं एक ये जब भी हम लोग, मैंने लास्ट टाइम फाइल के पे बंदा आया, उसने कहा मेरे कब उन चैनल जाकर, मैंने कहा बताओ मुझे किस मुफ्ती चैनल पे कम 2000 व्यू होता है, उसके चैनल पे जाऊंगा। क्यों? मेरे चैनल पे आके OBS स्टूडियो अपने चैनल पे, साहिर के चैनल पे ही, समीर के चैनल पे, मैं इन 3 चैनल पे बेसिकली पैरेलल लाइव स्ट्रीम मांगूंगा OBS स्टूडियो से। मजा लेके उसके चैनल जाएगा। ले अच्छा आगे चल कैसी होती है? मुसलसल एक चीज को पकड़ के खींचते चले जा रहे हैं। वो पता है अभी से नहीं है, 1400 साल से। हमें तो पता है कि 1400 साल से, बल्कि अगर हम अभी भी क्या हमारा झूठ है, 14 साल से कोई भी ऊपर इस्लाम को एक्सपोज कर सके, नहीं ये इतने भी हुआ। इंडिया में कुछ लोगों ने काम किया इसके ऊपर, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वो कभी जी हमारे हमारी नारायण जी ने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है 100 का, थैंक सो मच। ये कर रहे हैं भाई, तुम मुझे क्या कर रहे हो, वहां सूर को 200 लोग नहीं मान रहे थे, अब तलवार और ऐसा नहीं आए। नारायण नारायण क्या कमेंट भरा यार तूने। भाई साहब तो ओवर छका मार दिया उन्होंने। अरे काश को मिले उर्दू में लिखा है, इसी के नीचे चेक नहीं करो, जो करना है कुछ वक्त मजा ले लो, आखिरी इंजाम भी बुरा है आप लोगों का इंशाल्लाह। ये एडम सर, मुझे लगता है ये खास आपका खून जलाना है। भाई के कमेंट से बनाते हैं अगला यार मुझे बताओ खास, मैंने से लास्ट टाइम सॉरी जब भी प्लीज आप उनको म्यूट करो यार, तो कुछ ऐसे साउंड आया। हां चले, हां सॉरी सॉरी मैं कह रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा था, अभी लास्ट टाइम तो वो एक्सपोर्ट मतलब उन्हें तो हमने दलील दे दी थी ना वो कुरान से कि हर चीज की दलील दी। हाँ नहीं दे दी थी, और वो फिर बोल भी किया अगर गलत लिखा तो क्या होगा। हम तो फिर भी मैं मुझे क्या नुकसान है मुसलमान रहने में, बोले कोई नुकसान नहीं, बने रहे झूठ को अपनी गई की गिनती बनाकर रहने में क्या रखता है। हां सर, ये बस लमका सर बिला अकाउंट के अरबिल अकाउंट कोई पढ़ नहीं सका, तो लिहाजा जैसा हो सकता है बोले आए तोड़ कर रहे हैं कुल मत। नहीं का वो लाइन ओके सर। मेरे प्यारे भाई ये सुन के हम आप ये देख के मुझे क्या साबित कर सकते हैं कि अगर मैं आज नहीं ये बीच में मिस किया कि आप मुझे जहन्नम की आग में सड़ने की दे रहे हैं, जबकि मैं जहन्नम को मानता ही अल्लाह की जहन्नम। भाई ये कैसे मानूं कैसी जहन्नम को, जिससे अल्लाह जो है ना वो एक गेइज्म लाला है। अल्लाह जो जहन्नम के बारे में बताता है कि वो नॉन मुस्लिम लोगों की खाने यानी बीच वाले सुराख के अंदर जंजीरें डालगा। ये समझ रहे हो आप लोग, अब से लोग इस वक्त लाइव बैठे हुए हो, ख़वातीन से माजरत, ठीक है ख़वातीन से माजरत, लेकिन अल्लाह कहता है कि वो पूप वाले सुराख से जंजीरें डालेगा और मुंह निकल देगा और फिर हमें रोस्ट करेगा जहन्नम की आग पे। अगर इस किस्म की जहन्नम को आप सच्चा समझ बैठे हो तो अल्लाह या तो बहुत ही सेक्सुअल गॉड है। सेक्सुअल गॉड से उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? हवसशुदा। अरे बाप रे भेद नहीं, तो या तो वो इंतहाई हवसशुदा खुदा है या वो खुदा ही नहीं है। यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर खुदा है तो उसमें इतनी हवसे इंसानियत क्यों है कि वो एक औरत की या एक मर्द की पखाने वाली जगह से यानी पोटी करने की जगह से यानी कि पीछे वाले राह से जंजीर डाल के मुंह से गालेगा। लाइक व्हाट द हेल इज दैट मैन, ये क्या है? वो सर स्वर को जानते हो जिस तरह वो क्या ये डाल के
तो नहीं, लेकिन स्वर्ग भी उस तरीके से नहीं जाते भाई। किसी जानवर अच्छा में जी, अगर काफ़ी देर से ना स्ट्रीम है मसूद भाई, ये ब्रिजेश जी की हमने देखो कई बार रिक्वेस्ट किया है कि नॉन मोमिन हमारे साथ आ जुड़े। एक्चुअली वो एक डे से ऊपर हो गया है, मैं सेकंड दिन ऐड करता हूँ। हेलो जी। हाँ विजय भाई, हाँ हेलो भाई नमस्कार। जी भाई हाँ भैया, आप क्यों इतना वेट करते हो? आपको पता है कि मैं नॉन मैं मोमिन मैं मैं, मैं, मैं सिर्फ इतना कहना मुझे मैडम बस एक चीज पूछनी थी, बस सिर्फ छोटा सा सवाल है, कई महीनों से इंतजार कर रहा है। अरे इतने महीनों से जी दुआ सर। चले समीर भाई एक सवाल दे, इतने जी, महीनों जी। लगे मैडम दुआ भाई कर रहे थे। कर ले मैडम भाई वो जो सूर्य की जो आयत है 11 बार है, इसमें मतलब बेहतर बात वसीयत बनाई जाती है, तो आप एक चैप्टर बताइए, मैं कुछ ऐसी फैमिली के आगे बताऊंगा कि मुस्लिम लोग उसका टोटल सही कर पाएंगे, मतलब 100 से अच्छे निकले उसका, वो फैमिली का मेरे को कैलकुलेशन बताइए कितने सर वो मेंबर हो मेरे साहिल कि के चैनल के ऊपर एक मोमी के साथ डिबेट करते हुए दिखा दी है बात। मैंने वो बहुत बात ढूंढा मैंने उनको, साहिल मैंने के साहिल साथ, आपके सारे सर के साहिल आपके चैनल पे एक मोमिन के साथ डिस्कशन करते हुए ये बात मैंने दिखा दी हुई है कि कोई मोमिन उसको साबित नहीं कर सकता। सुन्नी मोमिन अल्लाह के मुताबिक 112.5% बताया और सुन्नी और शिया दोनों उसको मॉडिफाई करते हैं और कुरान के मुताबिक नहीं कह सकते। तो ये मैंने साहिल के चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम में दिखा दिया, मुझे अब याद नहीं है कौन सी लाइव स्ट्रीम है, लेकिन ये बात मैं बता दी है भाई। आप किसी मोमिन को लेके आए, आप मैं नहीं भी आप देख आपने बताते फैमिली में एडम आपने इनको कितने दिन हो गए हमको बताओ। आपने अरे नहीं आपने याद फैमिली का बताया बताया था, इतने बच्चे इतने मतलब बच्चे जी जी होंगे, इतने वाइफ होगी, चले वो आप आंकड़ा पता करना था बस। आंकड़ा बताया हूँ सर। एक बीवी दो हाँ बेटियां, ठीक हाँ है, तो एक बीवी और दो बेटियों के साथ और एक बीवी दो बेटे और बाप, आप कभी वो आंकड़ा बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इस हस्बैंड की बात लेके नहीं। ऑब्वियसली अगर बीवी बची हुई है हस्बैंड सर सर हाँ क्या ठीक कर रहे ठीक हैं सर, सर ये सर आप ऐसे ना कर मेरे साथ, नो नो नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतना भी नहीं। अच्छा ये बात हो गई यार, ऐसे ना करें। चलो अच्छा जी, थैंक ये यू, सॉरी मैं आपका नहीं तो मैं आप अब रुक जाए, अब बस एक सेकंड रुक जाए, साहिल से ना समीर भाई एक मिनट दे, मैं अरे जरा यार वेरीफाई कर लूं कि इसका आंकड़ा नहीं बना सकती है, एक सेकंड। ये मोहम्मद अली को सुना है, सॉरी, मोहम्मद अली की बात तो सुना है मैं। हाँ वो मैंने बिल्कुल सुना है, लेकिन जरा इनको मैं आंसर दे दूं कि ये अगर किसी चैलेंज देना आता है और चैलेंज देके मेरे चैनल पे, समीर के चैनल पे या एक्स मतलब साहिल के चैनल पे लेके आते हैं, तो चैलेंज दे एक बीवी दो बिल्कुल बेटियां एक हाँ बाप और एक माँ। सर सुना ठीक आपने? है। एक बीवी दो हाँ एक बेटियां बीवी दो बेटियां एक बा और एक और बाप एक और माँ, माँ। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आंकड़ा ये नहीं बना सकते, एक अब बीवी मर गई है, हम्म बीवी मर गई है, उसके लिए आपको सूरह नंबर 4 की 176 नंबर आयत भी पढ़नी पड़ेगी, अगर बीवी मर गई है, ठीक है। अब आपकी बीवी मर गई, हस्बैंड रह गया और दो बेटियां, तो एक हस्बैंड और दो बेटियां अगर बीवी हम्म मर गई है तो, ठीक है। हम्म, और अगर हस्बैंड ठीक मर है गया है तो एक बीवी दो बेटियां एक बाप और एक माँ। ये वाला ठीक है। आंकड़ा कुरान से ये सारे लोग जब बनाने की कोशिश करेंगे तो 100% से ऊपर जाएगा आंकड़ा। बिल्कुल अरे ये यही चाहता था बस मैं। चल आप उस बंद को मेरे पास लेके आइएगा, फिर पता लगेगा कि आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, आप बल्कि इस टाइम को आपने यूटिलाइज किया। ठीक बिल्कुल होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत लेके बहुत आ बहुत भाई, लेके धन्यवाद। आना, पकड़ कर लेके आना। बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल भाई, आऊंगा, धन्यवाद। बहुत मेहरबानी सर। चलिए थैंक यू सो मच एंजॉय करने के लिए। जी जी इसलिए छोड़ दिया, ओके चलिए। अच्छा जी, एक फिर किस्सा क्या कि मसूद साहब का मेरे तबीयत बहुत काबिल काम रहा है, प्लीज इनका कमेंट ले। अल्लाह करीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह क्रिएशन पीएफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड ही वाज हवस लिखा है, हवस विल डेफिनेटली बी एट टॉप गाइस एंड इट इजी टू दिस भाई मोहम्मद एंड अल्लाह आर सेम पर्सनालिटीज। हाँ बिल्कुल, जैसा मोहम्मद वैसे ही अल्लाह। एब्सोल्युटली कश्मर, अरे एक सुपर है जब जी वापस आए सुहाई सूरज वादी। अल्लू लामित पढ़ो पढ़ो फ्री पढ़े में कैसे पढ़े पढ़ता है भाई? एंड भाई मैं ऐड भाई पढ़े। ना कर यार, आलू लैमीट आलू लैम्ब उसके नाम जैसने वाजदी की तशरीफ बनाई, मामू जान को बुलाया ऊपर चंदे चढ़ाया, चढ़ाया, ऊपर चढ़ाया। ऊपर चढ़ाया, क्या तुमने नहीं देखा वाजरी कितना खुश है वो। ओह माय फिर गॉड। अभी एक बार सिंपल एक बार सिंपल। ओए ऐसे सुपर चैट अगर पढ़ोगे ना एडम भाई, तो लोग ना सिर्फ फिर आपसे और कोई बात नहीं करेंगे, बस सुपर चैट पढ़वाएंगे। सूरत वजीदी आलू लामित। थैंक यू सो मच अजय भाई फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसके नाम अच्छा माइक का एक और अरे पढ़ा यार दो। जब भी पढ़ना चाह रहे यार तो पढ़ने फिर से फिर भाई इसको पढ़ते पहले वापस आता हूँ, उसको पहले को पढ़ते हैं। सर से भी कौन से रूल सुनकर अंदाज अपना अपना मूवी की सीन याद आता है। सर चाय में शक्कर डालना है, डालने का टाइम हो गया। वो अंदाज अपना मूवी का सीन है ना। अच्छा जी वापस आते हैं, जरा भाई का कमेंट है जी, हाँ, लीजिए जरा पेश खिदमत। सूरा वाजिदी आलू मीट उसके नाम जिसे वजरी की तशरीफ बनाई।
उसके नाम जिसने वाजिदी की तशरीफ बनाई, मामू जान को बुलाया, ऊपर चढ़ाया, क्या तूने नहीं देखा वाजिदी कितना खुश हुआ? वाह! आमीन। मतलब यार इसी इसी जलील भाई तरीके से हाँ, सॉरी यार मैं ही पढ़ एक बार ना मेरी भी करेंगे पढ़ूंगा एक बार मैं अलवरा मैं भी इसमें अच्छा ये कहते हैं सूरह वाजिदी अलू लाम मीम उसके नाम जिसने वाजिदी की तशरीफ बनाई मामू जान को बुलाया और ऊपर चढ़ाया क्या तुमने नहीं देखा वाजिदी कितना खुश हुआ तो आपने ब्रैकेट में और डाल दिया ऐसे, ये पूरी की पूरी आयत कुरान की हुई इस हिसाब से। ओए मैंने बुलाया और ऊपर चढ़ाया ऐसे बोला, उधर ऊपर ही आपने ब्रैकेट में डाला और उसमें। मतलब हाथ लफ्ज को छोड़ो भावना को समझो हमारे जरा भर किया हाँ अच्छा वाह भाई वाह। जलील भाई आपसे ये मेरी लड़ाई आप पता है इस बात का हाँ, आप पता है मेरी क्या लड़ाई है किस बात पर? अभी तो नहीं पता आपको। अरे वो स्लीपिंग है नहीं इसलिए। यार यही लड़ाई है हफ्ते में अगर एक जलेबी ना आए तो मेरी आपकी लड़ाई है अरे मैं आपको पर्सनल में बता दूंगा कि क्या बात चल रही है इसलिए आप यार फिर जलील भाई कंफ्यूज करता हूँ। मेरे को नहीं पता मेरे मैं को सबके सामने नहीं बोल सकता ना। अच्छा चलिए ठीक है फिर आपको माफी दे देते हैं एक हफ्ते के लिए लेकिन भाई अगर हफ्ते में एक जलेबी आप क्या आए सर मैं नहीं बताइए हंसने का मौका दो यार जलेबी बनाओ यार अरे ये करोड़ का तो मैं सवाल है मैसेज मसूद में भाई भेज जाऊँ ठीक है। मसूद भाई करोड़ का सवाल पे यार एक करोड़ का सवाल आया काफी भाई की तरफ से सवाल एक करोड़ का वाजिद ज्यादा खुश हुआ होगा या मामूजान मामूजान भी खुश हुआ होगा और इस्माइल भाई भी जो मामूजान के पास जाते रहे वो जिद मदरसे में पढ़ने के लिए। अच्छा हम वीडियो आई चला है असल वीडियो अच्छा शुरू अच्छा करते हैं इस्माइल हाँ भाई जी खुश हुए होंगे ना आपका? वाजिद साहब बहुत सुपर आए थोड़े और आए आप में से कहते मुझसे कोई गलत नहीं होगा मगर ये सोचते शायद इनको एक कामयाबी मिलने वाली है। अब मैं पहले तो शायद मैं सोचता था शायद इनको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है जिस वजह से इतनी बड़ी स्ट्रीम कर रहे हैं मगर इनकी स्ट्रेच 6 घंटे की स्ट्रीम सुनने के बाद एहसास हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ वाजिदी फोबिया हुआ है इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सर प्लीज बहुत शुक्रिया आपने बदमदार लंबा चौड़ा कमेंट दिया तो कि वो अपने अच्छा वैसे बाय द वे हमने आज वाजी का नाम तक नहीं लिया जब तक ये वीडियो नहीं लाई सो ऑल गैदर इज अ फेक यस बट एनीहाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट कम 20 मरतबा ये ऐलान कर चुके हैं मुझे कॉमिक आप पैच करता है वो था की जरूरत नहीं लेकिन चुके बता बोलता हूं मैं एडम सिकर की मैं कल स्ट्रीम सुन रहा था तो यकीन माने मुझे रोना आ रहा था कि यार ये अल्लाह इसको हिदायत दी है किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मैं गया उसकी स्ट्रीम के मैंने कहा यार तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे हैं क्या उनको ये बिठा के सुना सकते हो आप? अच्छा नाउ दैट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो स्ट्रीम की ना वो किसी से ऊपर थी चलिए भाई आपको पता वो वीडियो स्ट्रीम थी 110% मोहम्मद साहब की इज्जत के बारे में तेरा के जो बच्चे थे ना नौजवान का मुंह के उस पे चढ़ सर नौजवान का मुंह लड़के जन्नत की हुए 100% जो मैंने चीजें बोली और कही वो मैंने कुरान की आयत ठीक है तफसीर इब्न कसीर तफसीर अल-कुर्तुबी उसके अलावा मैंने एक लफ्ज कुछ नहीं कहा ठीक है तो ये सब बात ये कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम कुरान की आयत और उसकी तफसीर अरबी स्कॉलर्स की हम अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते अब समझे बात हाँ समझ गया जो कुरान में लिखी वो तो पूरा है उसमें क्या है। तो जरूरी बहुत ही चीज है कुरान की आयतें पढ़ते हैं आप वो हाँ बिल्कुल जो आयत ये कह रही हो कि औरतों के बुज़म्स बहुत टाइट और गोल होंगे वो आप यही इसीलिए तो सब कुरान पर में पढ़े आपके आपके घर की महिलाओं के सामने नहीं बोल सकते यहाँ तक कि मैं बोलो मेरी पहचान की एक फ्रेंड है अभी एक मुस्लिम बनी है ठीक है उसे मतलब जब मैंने ऐसे ही बुलाई मतलब ऐसे मैंने उन्हें बताया कि ये सब करता हूँ ठीक है ऐसे बात करते करते उसे पता कि तुमने भी वाकई में कुरान पढ़ा है प्लस वाकई में या बोला अभी उसका मीनिंग समझने की कोशिश की है बल्कि जो नहीं वो इतना हम करनी थे मॉडरेट वाली है तो मैंने बोला कभी समझ सही इतना तो बोलते अल्लाह की किताब तो फिर उसको समझना भी जरूरी है आप तो फिर कम से कम 2-3 महीने पहले की बात उसकी पॉइंट फिर मुझे उसने खुद ही बोला यार ये तो पढ़ने लगी नहीं होते हैं जी सभी सारा जी कर रहे हैं एक मुस्लिम चैनल भी तो अल्लाह की मर्जी से ही खुलते हैं माशाल्लाह बिल्कुल और अच्छा। मैं आपको सच में जो बात बोल रहा हूँ ना ये बहुत आजकल देखो फास्ट बढ़ते जा रही है बंगाली लड़की भी नई नई एक्सक्लूसिव बनी है और भी बहुत सारे चैनल देखो खुलते जाएंगे मुफ्तबाजी को सिर्फ हमको लगता है डिबेट से एक्सक्लूसिव से करना पड़ेगा कहीं इनको फोबिया हो जाए एक्सक्लूसिव का और बीमार हो जाए मुझे कट है सर ये बीमार हो चुके हुए हैं इनकी वेटरन मौत गेट है हाँ ये बीमार हो चुके हुए हैं इनकी मौत आ चुकी हुई है इनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी मौत किस लेवल पे आ चुकी हुई है लेकिन ये इन्होंने ये चीज साबित की है बेसिकली कि अगर हम कुरान की आयत पढ़े अपनी माँ बाप के सामने तो हम कुरान की आयत अपने माँ बाप के सामने भी नहीं पढ़ सकते इतनी बेहुदा तरीके से कुरान लिखा गया है कि हम अपने माँ बाप के सामने कुरान की वो आयत पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उससे बात हो रही है औरत की वर्जिनिटी की उसके फर्ज मींस
जो सामने वाला, एक तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खवातीन भी है, मैं चाहता हूँ किसी बात को ऊपर करूँ, लेकिन क्या करूँ, कुरान में लिखा हुआ है, और कि सामने वाले सुराख के बारे में, ठीक है, और वो बता रही है औरत के बज़म के बारे में। बज़म तो सर हिंदी क्या कहते हैं? जी ऊपर का हिस्सा औरत फ्रंट वाला। फ्रंट लाइट्स, राइट? मुझे पता हिंदी में कहते हैं, बस समझ गया ना आप क्या हाँ कह रहे वही हैं, पढ़ेंगे हम आगे, उसी ठीक है? तो वो सर वो आप पढ़ नहीं सकते, दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो इनको तकलीफ हुई और ये कहे कि आप अपने माँ बाप से पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात यह है, मैंने जवाब दिया कि यार मेरे खानदान में तो मुझे मारने पे तुले में है, ये उसको क्या मुझसे नहीं सुनिएगा। अल्फाज इस्तेमाल करो इतनी अजीम हस्तियों के लिए, वो उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहा है जी वो तो मुझे कल करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, वो मुझे कल करने के लिए क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए नहीं बैठे हुए कि मैं कुरान की आयत उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप समझे? वो क्यों बैठे हुए हैं कल करने के लिए कि हम मुफ्त हो गए हूँ? These are two different things. एग्जैक्टली। अच्छा तो उन्होंने कहा है अच्छा एक तो मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। जैसे क्या बोले अभी आप कुरान की बात कर रहे हैं, हदीसों को अगर पढ़ लो ना घर में बैठ के घर वालों के सामने, क्या तो घर वालों ने आपका कत्ल कर दिया आपको। हाँ वही क्या बकवास कर रहा है Well said, well said, well said. ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ दो, उर्दू में या हिंदी में पढ़ दो, घर वाले नहीं आपका कत्ल कर देते तो भाई। घर वाले ये क्या बकवास पढ़ रहे हो? और मूवी चलाई है। बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर नहीं है बनाने की चीज है, तो मुझे कत्ल कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सच बात है कि जो इनके बाप इनके अल्फाज नहीं सुन सकते, वो दुनिया को क्यों सुना रहे हैं? तो जो इनके माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है वो उनके सामने आप बात नहीं कर सकते, वो सुनने के लिए रदार नहीं है, वो कत्ल करने की बैठे में आपको, तो आप दुनिया को क्या सुना रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? और अच्छा चलेगी भाई, समझ लगे आपको? ये एक इधर जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि जो मैं कुरान के फास समझा रहा हूँ उसकी बेस के ऊपर वो मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं। नहीं भाई, वो मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, कौन है? एक्स मुस्लिम हो गया हूँ और मैं ओपनली जाके बोल रहा हूँ। अभी वो उस दिन एक मुझे लगता है शायद सचवाला जी के ट्री पर एक बंदा था, समी भाई को याद है शायद। समी भाई वो जो एकदम जज्बाती हो गया था बच्चा इरफान। इरफान, भाई इतना वो रोने पर गया, आपको पता है कि आप मत पढ़े नहीं इस तरीके से कुरान। आप होता है आप आज भी ना पढ़े, आप मोहम्मद आपको कुछ नहीं बोले। अच्छा, कुरान वाली भी ना पढ़े। मैंने उनको ये बोला, अच्छा आप इस तरीके से आप बोल रहे हो कि नबी के बारे में कुछ नहीं बोलना, एक बार भी आपने ये नहीं बोला कि अल्लाह के बारे में कुछ ना बोलना, मतलब आपके नबी को अल्लाह के ऊपर रखा गया है। ये बात कभी आपने सुना है? कभी आपने ये पे गौर किया है कि बोलते हुए आपको नजर आया गुस्सा कि अल्लाह ये सजा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। सर आपने चीज देखी है, लेट मी आंसर यू ऑन दैट। आपने चीज देखी है कि अल्लाह के ऊपर ब्लास्फेमी का कोई लॉ नहीं है पाकिस्तान में? मोहम्मद के ऊपर ब्लास्फेमी का है, लाइक क्यों? मोहम्मद के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ है, अल्लाह के ऊपर ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, बिल्कुल क्यों? अल्लाह बोला कि मोहम्मद तो चलिए बात है, ये लोग समझना चाहिए जो मोमिन हमारे भाई हैं उनको सबको बड़े बहन को समझना चाहिए। हम लेकिन अल्लाह बोला कि मोहम्मद मेरे हिसाब से अलग कोई बड़ा होना चाहिए अभी, पता नहीं। एग्जैक्टली। तो ब्लास्फेमी लॉ जैसे यूज देख लो आप कि हमेशा ये बार-बार यूज करते जाते हैं ना यहूदियों की तरफ। जो यहूदी है उनको ब्लास्फेमी जो लॉ है वो खुदा की तरफ है, किसी प्रॉफिट की तरफ नहीं। उनके बहुत सारे प्रॉफिट है, लेकिन उनका लॉ है वो ब्लास्फेमी, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ कह रहे हैं, मुझे नहीं पता हिंदुइज्म में ब्लास्फेमी लॉ है कि नहीं है, अगर बता सकता तो बता। लेकिन उनका जूस का लॉ है वो उनके खुदा की तरफ है, ह्यूमन की तरफ नहीं। ये मोहम्मद का ब्लास्फेमी लॉ अल्लाह की है, मोहम्मद पे क्यों है? जो तो घर में बैठ के ब्लास्फेमी करते हैं। आपने कोई बॉलीवुड की मूवीज देखी है? मेरे पास हाँ वो देखी वो जुदा आपने? पर ये जुदा कर जुदा पर छोड़े आपने वो देखी है क्या उसका जो आया था यार वो आमिर खान की मूवी, क्या नाम उसका? समीर भाई वो इसमें वो थ्री इडियट्स देखी है मैंने। नहीं पीके की आपने? हां पीके भी देखी है मैंने। ब्लास्फेमी है उसमें, देख लेना। आपको पीके मैंने पाकिस्तान एडम भाई आपके लिए वैसे ये आप इस मैसेज को पढ़ें। Keep up the good work of leading women to humanity. Zombie prisons of Islam had read this. I had read this. Okay. To see Anna the फायर करे हो Anna the करके तो सिर्फ पढ़ दे यार। रुपए पर उसी ना फायर करे हो एना गया से बच्चे गलत था दे वाले। अरे यार डिसेंगे 2 मिनट से जरा लाइव चैट आयो आप पंजाबी गल कर ले सर सीर भाई सॉरी आपके चैट रूल लेकिन 2 मिनट से आ जाने सानू मैं जरा फायदा हो जाएगा। सही गलियां जी ए जो निकला चोरिया ले ला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਡੀਸੀ ਐਡਮ ਪਾਈ ਥੇਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਪਸ਼ਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ जी आगे चल दे बाय द थोड़ी देर
अच्छा एक चीज जो फेसबुक पर है अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो वो यूट्यूब पर आए और यहाँ पर मिल जाएगा आपको नॉर्मली। अच्छा वैसे मैंने अगर स्ट्रीमयार्ड का लिंक भेजा हुआ है, मैं यूट्यूब फेसबुक पेज पर भेज सकता हूँ। I didn't know कि स्ट्रीमयार्ड की चैट में सब लिंक दे सकता है, मगर वो क्या है, ये बंदा अपने यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए फेसबुक वालों को कह रहा है इधर आओ। हालांकि जब मैं लिंक करता हूँ वो फेसबुक यूट्यूब पे कैसे कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जिसने जोड़ना है जुड़ जाए। अच्छा ये बात को पता अच्छा एक बात और बताऊं क्या, इंडिया हम जब मतलब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एड भाई, तो हम सब ये सोचते हैं कि यार ये इसको इंडिया में हम कैसे फैलाएं, एक्सक्लूसिव मूवमेंट को मतलब कैसे फैलाएं। तो हम बहुत सोचे इसमें, फिर सोचने के बाद एक नतीजे पे पहुंचे कि हमें कोई ऐसा ऐसा बेवकूफ मुफ्ती चाहिए या ऐसा बेवकूफ बोला चाहिए जो उसके स्क्रीन पर या फिर डी से जुड़ गए हमारे साथ श्री 1 मिनट का लेवी को पॉइंट पर करते हैं, फिर जी सिंह से बात करते हैं। तो ये जब ये मूवमेंट चालू हुआ था तो हम ये सोचते थे कि यार हमारा जो कंटेंट है ये मूवमेंट सब कैसे पहुंचेंगे पहुंचेगा कि इंडिया में मुल्क भी चैनल खोल कर बैठे हैं और वो भी इस्लाम पर बात कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से पहुंचे। वो मेहंदी और अली भाई की बात थी, हमें कोई ऐसा बेवकूफ मुफ्ती हम बुलाना चाहिए जो हमारा नाम ले खुल कर हमें गाली है। तो ये याजल मस्जिद आपने हमारा पूरा माशाल्लाह 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 यार ये जमीरी सांसे को ले रहा है यार, कोई मोमिन रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ, सो रहा है कोई। लग रहा है कोई। डी सिंह जी वेलकम सर, वेलकम बच्चा कमेंट डाल सर आपने, मैं आपका बेहद मशकूर हूं। थैंक यू आलम किया तो सर शुक्र है बेहतरीन सर, राजू खा आए हैं इस वक्त मैं खाना भी खा रहा हूं। ਵਧੀਆ वेरी नाइस। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ऑल ऑफ यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ਤੇ आप लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं तो करते रहो। तो गालियां पड़ रही हैं बड़ी, बट इन लॉन्ग रन इट्स वेरी गुड। तो सर जो कमेंट में दिया था मैं वो बोलता हूं कि अच्छी ना इनाल फैल करा रहे हो लेकिन ना दी इच्छा गल कहां बड़ी हुई है बेशक बस इच्छी लो सर बेहतरीन से थोड़ा कमेंट होने से आप मुंह गया ते सही लगदा पिया। मैं सर मेरा कमेंट इस सही समझ आया, ऐसे उसते वैसे ਤੁਸੀਂ लाइव चैट जाते आप बोल वो क्योंकि उसने समझ नहीं आया ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ परफेक्ट समझ आ सर बेहतरीन सर आई लव यू फॉर दैट एंड मैं कह रहा भला मैं भूल गया, लेकिन सर थैंक यू सो वेरी मच मेवर बेहतरीन धन्यवाद। Definitely. Chalo, thanks so much. I'm actually in the middle of work. I just started listening to the मैंने पढ़ना शुरू ये सुनना शुरू किया थोड़ा सा, तो मैंने देखा तो मैंने कहा जरा कमेंट कर दूं, कंट्रीब्यूट कर दूं, आप लोगों को सपोर्ट करूं। तो सर बहुत मेहरबानी सर ਤੁਹਾਡੀ बहुत थैंक सो वेरी मच थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और प्लीज बी सेफ। यू सर यू थैंक सो चलो, मच। ठीक है। आप इसकी फिक्र ना करें, आप इसकी फिक्र ना करें कि मुफ्ती मस्जिद को या फिर मतलब रियाज पब्लिसिटी मिल रही है, वो बच्चे हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं सही है। तो पंजाब में कहते हैं लातों की पाकिस्तान में गवर्नमेंट कहता है लातों के बहुत से मारने, अरे बोल कहे लातों के बहुत से नहीं मारते, मानते तो स्ट्रेंथ हैज बी शोन। डर के काम करने का मतलब नहीं है, बट स्टिल गुड बी टू बी सेफ एंड थिंक फ्रॉम माइंड वर्सेस irrationally। तो आप लोग कर रहे हो कुछ, तो वेरी इंप्रेस्ड विद एवरीथिंग यू डूइंग। जी आप ठा करके इधर से ठा करके ठा कर दिया ठीक है ਤੇ ਐਡਮ ਸੇ ਮੇਰੀ कैसी एडम ने एना लता चुक के ठीक है लता चुक के चलो दानी हो गया। अरे वेल सर जी सर ठीक है चलो, टेक केयर एंड कीप अप गुड वर्क। थैंक यू जी बहुत मेहरबानी सर। सासों वाला मोमेंट कौन तो एक बार और बताओ मैडम जी, ये मोहम्मद अली साहब जाकर वालिद के चैनल पे एक बात बोला और इसे कौन सुनता वाजिएगा जी, मम्मी लोग सुनते हैं। मम्मी लोग पता चल गया कि एडम सिंह मुंडे भी एक मुर्तद है जो इस्लाम के ऊपर तकीद करता है। अब वो आप अगर चार पर भी बैठ जाते हैं तो ये आप पर भी आएंगे अच्छे से। जब मेरे पास आएंगे हम तो बेचारे रोएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको ये मोहम्मद अली साहब को आपने शुक्रिया करना चाहिए, इनको थैंक्स करना चाहिए। सर मैं वो आज एक अपनी चलाई थी प्रेयर, उसमें मैं इनको कहा था थैंक यू फॉर मोटिंग मी सर। मेरा तो हमारे में एक मोमिन नहीं जुड़े हुए हैं, वही लंबी सांसें ले रहे थे। ले नहीं कोई नहीं, आप कैप्टन साहब जुड़े हमारे कैप्टन साहब वेलकम है, कैसे हैं आप? Yeah, good morning everyone. This is Captain Ashish Shukla. Actually, I'm a pilot. Okay, Adam, you're doing good job. सभी भाई excellent, good turnover. अच्छा लोग बहुत बढ़िया चीजें बता रहे हैं आप लोग यार, वो चीजें बता रहे हो। एडम ये सरप्राइज हुए, सरप्राइज कर दिया आपने आज। रियली सरप्राइज की मतलब एक बंदे का नॉलेज है वो स्टेबल है कि नुक्ते और इन सारी चीजों को लेकर वो एक डीप प्लान पढ़ने वाले को भी कहीं ना कहीं उठापट कर सकता है उसके साथ। इट्स रियली नाइस। और इंसानियत को मतलब इंसानियत को इस हद तक लेके जाने के लिए और इंसान को बचाने के लिए इनफैक्ट आप लोग जो काम कर रहे हो इट्स नो वर्ड फॉर दैट, नो वर्ड फॉर दैट। बहुत बड़ा काम कर रहे हो, एक कल्ट है उससे लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। रियली अप्रिशिएट एवरीवन। और हमारे जो फैज साहब हैं उनकी आवाज बहुत ही अच्छी है, लगभग
इमाम प्रॉफिट अपने जो इमाम साहब है प्रॉफिट इमाम से मिलती जुलती है, वो भी उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग एक्लेट बस करते हैं, एक्लेशन है आप लोग की जो एक आपकी वर्ड जो पावर होता है ना, वो कहीं कहीं मॉर्निंग को तोड़ कर देता है। मैं सभी मॉर्निंग बात कर रहा हूँ, जो फर्जी मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, उनको तोड़ कर देता है। तो इट्स रियली नाइस मैन, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड आई लाइक यू ऑल ऑफ यू। सर बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। और ये ना पहली बार आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है मुझे, पहली बार मैं आपके साथ आया हूँ। डेफिनेटली आई विल बी योर चैनल फॉर आई मीन कंटिन्यू आता हूँ मैं इन फ्यूचर, और मुझे आप तरह की चीज बताते रहिए, मैं भी कहीं नहीं प्रमोट करता रहूंगा, ठीक है। सर बहुत मेहरबानी, आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और इंग्लिश और उर्दू चैनल को ज्वाइन करें। आप इंडियन डेफिनेटली मैं I'm a pilot to UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 137 कंट्रीज ऊपर वाले में घुमा दिए। अभी मेरा बेस स्टेशन वो टोरंटो है, मतलब अभी मैं वापस इंडिया में हूँ क्योंकि कोरोना का चला था, मुझे वापस नहीं आना पड़ा। मतलब रियल यार क्या एनर्जी आप लोगों के अंदर यार, मतलब इतनी एनर्जी होना ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। पर मैंने वाकई आप लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है, न्याय किया है। सही वक्त पे आंखें खोली और उतनी एनर्जी दे दी दूसरों की आंखें खोलने के लिए। अगर आंखें खुलती हैं आप लोग पता नहीं क्या खोल देते उसका। वैसे सर आप किसी मोमेंट्स मिले, आप वो आसमान को भी घुमाएगा? नहीं, मैं तो ऐसे ही आसमान पे घुमा देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो एक आसमान की बात कर, मैं 7 आसमान 8 आसमान 2 आसमान से घूम देता हूँ साथ में। अच्छा आप एक बात बताएं मुझे, कैप्टन साहब आप लाइफ उड़ते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उस पे ग्रिप पे बैठ के जा सकते हैं हम? देखिए क्या है कि अब दिख रही है कि मेरी इंसान की आंखें हैं, हाँ, मैं सिर्फ इंसान को देख सकता हूँ, जिन गरम आंखें वो गरम ऊपर जाते देख सकते हैं। मेरे ख्याल अंदर आप समझ आएंगे इस चीज का। अच्छा कैप्टन जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। प्लीज कैप्टन जी, मुझे पता है कि जब हाथ उड़ता है तो वो तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर था। हाँ 20,000 लेके 28,000 बीच। ओके, तो मिनिमम बढ़ लिया सर 20,000 फुट के ऊपर। अगर मैं चला जाऊं, अगर मैं इसी तरीके से चला जाऊं, तो क्या वहां पे इतनी ऑक्सीजन होगी कि सांस ले सकूं? जहाज में क्या होगा सांस लेने के लिए? नहीं, वो केबिन, हम लोग केबिन प्रेशर रहता है ऑलरेडी, वो केबिन प्रेशर इतना मेंटेन करते हैं वो। एक्चुअली उसमें अंदर केबिन प्रेशर के लिए टरबाइन होती हैं जो उतना प्रेशर मेंटेन रखती हैं। अगर आप इस तरह से जाएंगे, सॉरी आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी घर में बैठ के आएगा, मेरे ख्याल है 700 फीट 1,000 फीट में वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि 20,000 फुट जो बाहर का टेंपरेचर होता है -40 सेल्सियस होता है, क्या ये सच बात है? फ्रीजिंग रहता है, मतलब आप बन जाएंगे अल्टीमेटली। आपकी मतलब आपकी नसें फूट जाएंगी, आपके नसें खून चलना शुरू हो जाएगा, जम जाएगा वो पूरी तरह से। यानी 20,000 फुट तक झुके जहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है एरिया तक, वहां तक भी कोई बंदा गैर किसी प्रेशराइज्ड कैप्सूल के नहीं पहुंच सकता? नहीं बिल्कुल ये 809 नहीं पॉसिबल। 809 फीट ऊपर आपको कहीं ना कहीं कैबिन प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, वरना आपकी खुद की बॉडी ऊपर में कुछ तरह से बनाई कि आप प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। अच्छा एक छोटी बात है, हमारे मम्मी मन से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हमारे मम्मी के लिए कर रहा हूं असल में। छोटा सा, अगर जहाज में से आपको लेट्स से जंप लगानी, लेट्स से आपके पास पैराशूट है, क्या वो लोग 20,000 फुट पे जंप लगाएंगे या जहाज को पहले नीचे आने का वेट करेंगे, और कितने फुट का वेट करेंगे? नहीं सर, एल्टीट्यूड मान सकता है, 20,000 से कोई जंप लगाएगा, 20,000 से लगाएगा तो बस वहीं पड़ जाएगा, वहीं फंस जाएगा वो। उसका एल्टीट्यूड हमें बहुत एल्टीट्यूड नीचे रखना पड़ता है। एक्चुअली इसमें ये एविएशन मैथमेटिक्स आता है, एविएशन मैथमेटिक्स हमें एयर प्रेशर देखना पड़ता है, साथ में जो एल्टीट्यूड है वो देखना पड़ता है, साथ में ये देखना पड़ता है कि विंड स्पीड है, विंड स्पीड सबसे हवा की जो गति होती है, तो उसके साथ तकरीबन 800 से लेकर 1200 फीट के बीच में हमेशा पैरासेलिंग होती है, जिसमें लोगों को जंप कराया जाता है। ये कि 1000 फुट के अंदर ही जंप लगा, सबसे ज्यादा ऊपर जाएंगे तो नहीं ऊपर हम करते हैं, मगर लिए वर्टिकल फ्रीज होती है। वर्टिकल फ्रीज में होता है फ्री जोन को तकरीबन मुश्किल 3 से 5 मिनट अंदर फ्री जोन में आप एकदम से नीचे की तरफ जाते हैं। फ्री जोन होता है, एक फ्री जोन फ्री फ्लाई होता है इसमें हमारा पैराशूट खुलता नहीं है, और जो हम सिर्फ अपनी स्पीड पे लैंड करते हैं, स्पीड से कितना नीचे जाए। आपने देखा वो पैरासेलिंग में कि पहले वो स्पीड नीचे, तो फ्री फ्लो के फ्री जंप आती है ना, उसमें आप 3 से 8 फीट तो आप फ्री जंप में आप उसके बाद कहीं 600-700 फीट का पैराशूट खुलता है। सही जमाने में मैंने स्काईडाइविंग जो कराते सर, उसका मतलब कितना नीचे करते हैं मैक्सिमम? कुछ नहीं 350 400 फीट सर, 500 फीट मुश्किल से उससे ज्यादा, क्योंकि स्काईडाइविंग होती है और उसके लिए मैं स्काईडाइविंग जो होती है वो बहुत ट्रेंड लोग होती है, हाईली ट्रेंड लोगों की स्काईडाइविंग होती है ना स्काईडाइविंग। और जो आप बात कर रहे हैं जैसे मामूली इंसान जो है, तो उसकी चार्टर प्लेन आप देखा हो, कोई चार्टर प्लेन सर वैसे अपने जाने होंगे, चार्टर प्लेन जो होता है वो 550-600 फीट अधिक होता है, उससे ज्यादा नहीं आता। अच्छा एडम सर, मेरे सवाल है आपसे, चलो मान लेते हैं प्रॉफिट जो मोहम्मद था ऊपर चला गया, लेकिन उनके साथ होता था वो भी प्रॉफिट था सर, वो ऊपर से आया ना असल में,
वो ऊपर से आया था। लेकिन बेसिकली बताते खुद मैंने माउंटेन से फ्री जंपिंग की हुई है बताते खुद। और जब मैंने बहुत सारे जंप्स नहीं, लेकिन जब मैंने फर्स्ट जंप लाई था, क्वाइट फ्रैंकली ये हमारे जो पायलट भाई है सच ये जंप सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कि जब हमने पैराशूट पीछे बांधा होता है और हम माउंटेन के एज की तरफ भागते हैं, ठीक है, तो आपका दिल जो है ना वो सीने निकल के हालत में आ जाता है, बिकॉज यू नो कि द लास्ट स्टेप दैट यू टेक, आखिरी कदम अपने उठाना है, वो वहां पे माउंटेन पहाड़ है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा और आप हवा में होंगे, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है जब पैराशूट को अपनी पीठ के ऊपर बांध के पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, आधे रास्ते के बाद हमारी सांसें उखड़ जाना शुरू होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पहाड़ की बुलंदी से जंप लगना, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि सारे में पहुंचे, ठीक है। और जब हम उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं तो एक मौत नजर आती है, हालांकि हम बंद पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हम खुद पैराशूट से छलांग लगाते हैं, दो बंदों ने पैराशूट को होल्ड किया होता है ताकि हम भागे, पैराशूट में विंड जो है वो लैक हो जाए और पैराशूट के साथ हमें ऊपर उठा ले। भाई बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि लोग इस टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते तो मैं बोल रहा था कि आपने बोल दिया, लेकिन मैं सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे दिल जो है हमारे हलक में होता है कि आखिरी कदम हम उठाते हैं और उस जगह के ऊपर भागना और दौड़ना अगर मैं नॉर्मल जगह पे 5 मील भाग सकता हूँ ना, 5 माइल्स भाग सकता हूँ, तो उधर पहाड़ की बुलंदी के ऊपर 1 मील भागना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल इज सो लो, राइट। एंड नो हम बात कर रहे हैं इस वक्त 10,000 फुट बुलंदी, 2,000 फुट बुलंदी, या मोहम्मद एक खोते के ऊपर से पहुंच गया यार, एक खोते भी नहीं, सॉरी, बुराक जो है वो बड़ा था खोते से, यानी गधे से बड़ा था और छोटा था घोड़े से, दैट्स हाउ इट इज रिटन। बुराक वाज was smaller than horse and bigger than donkey, इस तरीके लिखा है। तो let's say हम तो वो हम सब अगर ये सारे आसमान जो है वो स्पेस से पहले ही है, फिर भी पॉसिबल नहीं है, लेट ऑन स्पेस के बाद यार अब अच्छा कि आप जुड़ गए हमारे साथ, ठीक है भाई जी आते हैं तो बड़ा साथ है। एंड भाई लास्ट की बात है, अभी एक साउथ की ना मूवी रिलीज हुई है, मे बी लोगों को देख भी होगी, मूवी का नाम तो आई डोंट नो बट जब दस किया गया है इनमें नहीं उसका नाम है टिक टिक करके 3 टिक टिक। सो आई वाज वाचिंग दैट मूवी, तो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें कुछ इंडियन जो है स्पेस में भेजा जाता है एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो है जमीन की तरफ आ रहा होता है, उसको खत्म करने के लिए मिसाइल लॉन्च करना होता है। उस मूवी में क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है कि जब आप अर्थ की सरफेस से बाहर जाओगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। दूसरी बात एक सबसे बड़ी चीज बताई गई है कि एक जो सूट होता है, जो अलग से होता है इनका, जो भी लोग इस तरह के एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जी जी, अगर आप इस सूट के बिना स्पेस में निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो जो सूट है ना वो भी प्रेशराइज्ड होता है, ये हमें हमारे भाई बता सकते हैं उस तरीके से, दैट्स वेरी प्रेशराइज्ड सूट। नंबर 1, नंबर 2, उस सूट के अंदर थर्मल्स होते हैं, क्योंकि जो स्पेस है उसका टेंपरेचर जो है ना इट इज लाइक आई डोंट नो मे hundreds of degree below zero. I don't remember how much it is right now. More than that actually. Yeah, it's like hundreds of degree below zero. So वो thermal सूटिंग है जो आपने पहनी हुई है, और उसमें एक बेसिक काम ये है कि उसका बेसिक काम ये है कि आपको गर्म भी रख सके, क्योंकि बाहर का टेंपरेचर इज एक्सट्रीमली लो। लाइक मैंने देखा है, आई डोंट नो अगर किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया कि नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल के काफी ज्यादा किया, तो -40 डिग्री सेल्सियस इज वेरी कॉमन, जो हमें जहाज दिखा रहा होता है -42, -45, -46, जो हमें जहाज के जो अगले वाला सीट है उसके पीछे का मॉनिटर दिखा रहा होता है कि इस वक्त बाहर टेंपरेचर है। अब अगर जहाज में एसी नहीं होता, जब जहाज नीचे लैंड करता है और वो टैक्सी करके कनेक्ट करता है उस जगह के ऊपर, तो वहां से ठंडी हवा जहाज के अंदर आती है, वरना जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है। मैं सही कर रहा हूँ जी? एयर ब्लोज होता है उसमें, एयर ब्लोज में होता है लिमिटेड टेंपरेचर की जो बाहर की हवा होती है वो अंदर ली जाती है और टेंपरेचर कंट्रोल किया जा रहा है उससे, एसी नहीं होता उसमें, एयर कंडीशनिंग नहीं होता। लेता हूं एक पैडिंग है सब सारा डिफाइन, and please have a discussion with Neeraj to understand Dharma. So I saw a video on your channel with an ex-Hindu, but he was less informed. Yeah, thanks so much, Sabarish Narayan ji, for your super chat. जी कंटिन्यू करें आप लोग। हाँ, तो जहाज के अंदर सर इतनी हाइट पे जाके वो एसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग वहां पे का आउटडोर टेंपरेचर इज सो लो, देयर नो नीड फॉर एसी। राइट उस टरबाइन से करके उसको एक टाइम अंदर लिया जाता है और एक मिनिमम अमाउंट में लिया जाता है, उसको टेंपरेचर कंट्रोल किया जा रहा है अपने आप, क्योंकि अगर एज इट लेंगे अंदर लोग बन जाएंगे। एक्जेक्टली -40 सेंटीग्रेड अगर अंदर ले तो वैसे ही मर जाए। हाँ, ये हमें एक फैक्ट और शायद गलत बता दूंगा ऐसा कि जब आप एज से जो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, इससे आप कूलर होते हैं ना,
तो आपको बहुत हिम्मत वाली की आपकी जान थी वो हला में आ गई थी हाँ, वरना मेरे वरना सर मेरी नहीं वकील आपकी हाल अलग में है आई थी। नहीं नहीं आपकी अलग है यार ये 5 लोगों की जो है वो उस जगह चली जाती है जहां से बहुत मुश्किल तक भी निकला आप बहुत किस्मत वाले कि आपके अलग में आ गए सर हमें बताया गया था, आज मैं अपनी पहली वाली जंप की बात बताता हूँ आपको, वरना उसके बाद मैंने बहुत जंप की ना, पहली जंप सक्सेसफुल हो जाता है फिर आप बड़े शेर हो जाते हैं, यू नो, पहली जंप पे आपकी सही है ना, वो जो कहते हैं फ्री होती है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ हाँ वही आती है जान निकल के नहीं जाती इसमें हलक तो कहने का वर्ड है क्योंकि किसी सामने इसमें कहती है मेरी पिछवाड़ी में जान चली अब जितनी हो जाएगी इसलिए कहते हैं ये मेरी जान तो हाथ में आ गई नहीं हलक लक्ष्मी तो वो पिछवाड़ी में जाती है मैं आपको सर बताता हूँ, मेरे साथ 3 और मेरे दोस्त है, ठीक है, तो एक दोस्त जो हमें से ज्यादा तेज था भागने में, वो हमें जी जाता था कमीना, ठीक है, जब वो भागा ना, पहले वो भागा, जब एच के करीब आने लग रहा, ऐसे लग रहा था जैसे चाय अब आगे लाती नहीं। उसने 2 फिर के लाई थी एज पे आगे। मुझे पैरावाइड आती है पैरावाइड हो रहा है इंसान हो जाती है थोड़ा वो भागी खत्म हो गई थी उसकी। अच्छा, आपको पता है क्या इसमें आप एंड जंप नहीं लेना होता, you have just run and just keep on running, you don't jump, right? Because eventually the earth will move away from you because you're jumping off the edge. और उसमें आप पता है विंड को देखना है और सारा कुछ देखना है, all that areas, but I'm not going to discuss that. तो हुआ ये, उन्हें मैं बताया था कि आपने जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो आपकी तीनों स्ट्रेंथ हैं, वो एक ही हाथ पे शुरू में आपको दे रहा है इकट्ठी, लाइक फ्रंट मिडल एंड बैक, तीन एक ही हाथ में आप दे देते हैं कि तीन को इकट्ठी आपने ना पुल डाउन करना है एट द एंड यू आर गोइंग डाउन, राइट? शुरू में जब बचे होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं, तो आपको फ्रंट मिडल बैक सेपरेटली देते हैं, वो बांध के इकट्ठी दे देते हैं, राइट? तो जब जंप लगा रहा था तो मैं पहले ही तुमके नहीं शुरू कर दिया, तो कि एकदम कैच करके ना पुल यार ऊपर उठा ले थोड़ा सा। अरे मुझे ना पहले उसको खींच के 2-3 उनके वहां से डीप सुनने लगाते हैं। तो फन है। Then I started जो है फिर मजा शुरू हुआ, then you have fun, then you find wind tunnel and all the way, and you try to keep for a longer time period and all that. Like in the beginning it's crazy, man, it's crazy. See, you must have found that the paragliding, the main aspect of paragliding is how you're going to move your knees. Your knees movement is one of the vital factor in paragliding. आपकी नी का movement जो है वो सबसे ज़्यादा फैक्ट करता है. Yeah, tell me about it. I broke my knee in that. Okay, so tell me about it. Oh, it's major factor. I think you're lucky guy. You're lucky guy. You're lucky one. अच्छा, मलाजी हमारे कैप्टन साहब ना सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें मैम के चैनल भी आ रहे हैं, मैं सुन को ही इज अ गुड सिंगर, रियली ही इज अ गुड सिंगर, और आज फर्स्ट टाइम हमारी लाइव स्ट्रीम आए, ऐसे जाने ही दे कैप्टन साहब, सो प्लीज कुछ सुना दे आज मूड चेंज करते हैं। Have you ever been into army? I was in ND actually. Sorry? National Defense Academy. I was in ND, National Defense Academy. Right. Second. Oh. Interesting. Yeah. But like as far as Air Force is concerned, you have never been to Air Force Army, you know. No, not at all. पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं? इसमें मजा आता है बहुत ज्यादा। तो इसके चिंता की आंसर यही करते हैं कि इससे आंसर कंट्रोल जाएगी, तो अच्छा एक आंसर दो, लेकिन मजा बहुत आता है। अब इसको जो खाना खा ले। मतलब अक्सर हमें जो मुस्लिम थे वो हर बार में बोलते लॉ की साजिश है, इंडियन नागरिक की साजिश है। अरे यार लोग बात करते हैं ना, मेरे को ना सॉन्ग से तो प्लीज यार रा हमेशा जो भी करता है गलत करता है, बस खत्म। नहीं एक्चुअली मैं अगर रॉक पूछेंगे ना लोगों से तो रॉक का इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं होगा, और रॉक की बात करते हैं रॉक तो रॉक का बहुत आसान काम देखिए, हर कंट्री प्रोडक्ट करना उसकी एजेंसी का काम होता है ना, तो ऐसा है वो अपना काम करिए, अपना काम कर रही है, दे ऑल आर पेट्रियोटिक मैन, वी सैल्यूट बोथ ऑफ देम, दोनों को मैं देना चाहिए कि लाइफ रिस्क में रखे। जैसे आप लोग तो बहुत बड़े एजेंट हैं, आप लोग अपनी लाइफ को रिस्क करके लोगों को इतनी कष्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं उनसे आप लोग यार, तो आप लोग लाइफ में देखते रहते हो आगे पता नहीं क्या ले यार, आप लोग देखिए आज क्या कुछ कहे, 2-3 लोग आए थे यहाँ पर, क्या कहे चाहिए, अगर समीर भाई आपको सैल्यूट है, आप किस तरह से हैंडल किया, बहुत प्यार से उनको सुनाने की हमेशा कोशिश की, अपना टेम्पर यूज किया, ये सबसे बड़ी बात भैया इस समय नहीं होता है, तो सैल्यूट ऑफ यू। मेरे में ही है सर, आप ये कहने जा रहे हैं? नहीं आपका टेम्पर बहुत बढ़िया टेम्पर है, आप लूज बहुत सही जगह करते हो, लूज बहुत सही जगह जहाँ करना चाहिए ना, एग्जैक्ट आपका जो क्लियर पॉइंट होता ना, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होता है। सभी लोगों का क्लियर पॉइंट नहीं तो बिल्कुल इतना आराम से चीजों को हैंडल कर दी, सबकी अपनी कैसी है, सब अपनी तरफ से यूनिक है, सब फिंगरप्रिंट अलग है, सब यूनिक अपनी तरफ से। बेसिकली मेरी हिस्ट्री जो है ना वो बात है who I am right now, you know. So my history is being a Sayyid, you know. मैंने अभी सोचा ही नहीं कि कोई मुझे कुछ कह सकते, you know. कदम में सरिया बचपन से डाल दिया। Yeah, that's true. Sometimes how you brought up that also matters, you know. बस सारी चीजें चटक दी और Exactly. सही रहे हारिस मेरे तो सामने भी नहीं बैठ सकता, like that alone कोई बात करे। नहीं बैठ अभी Did you ever heard Said Badr? Sure.
साहिल, इंडियन एस मुस्लिम साहिल ब्रदर। हाँ यस, मैं तो बहुत बड़ा चमचा हूँ आप सबका, आपका Actually, बहुत बड़ा चमचा हूँ। actually my patience is nothing in front of him. उनके अंदर इतना पेशेंस है और इतना इतना ज्यादा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और वो रोज सुबह धनिया का पानी पीते हैं और दोपहर को उस पानी से ये करते हैं और रात को उस वजू करते हैं। और उनके लिए भी जो कभी बट वो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। धनिया की आप सब कर रहे हैं, कुछ लोग धनिया का पानी करके और